अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सुप्रभात और वेरी गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि अपने अंदर खुद को एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखता हूँ जिसमें कि एक एकेडमिक्स की सोच है। और जैसा मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बातचीत किया था कि जब स्कूल में पढ़े, क्लास 10 में पढ़ते थे, तो तब मैथ्स थोड़ा सा डर घर वालों के, स्पेशली पिताजी तो बैंक में रहते, बैंकर थे। माँ के डर से, माँ और जिसको कहते थे, और जो घर में और थे बुआ जी लोग लोग थे, उनके डर से थोड़ा मैथ्स वैथ्स पढ़ लेते थे, तो अच्छे स्टूडेंट थे। तो 10th में जो है जब थे, तो कई लोग कहते थे कि अपने बेटे को कहिए कि हमारे घर में पढ़ा दे। जब पढ़ाते थे तो कई लोग तारीफ करते थे कि आपके बेटे को आता बहुत है। तो उससे बहुत खुशी मिलती थी कि हमको आता बहुत है, और आपका बेटा पढ़ा लिखो, मैनेजर साहब का बेटा पढ़ा लिखा है। पिताजी मैनेजर थे नहीं, स्पेशलिस्ट असिस्टेंट थे, लेकिन वो उतना बोल नहीं पाते थे इंग्लिश, तो कहता बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत जानकारी है इसको। तो उसी के कारण जब ये कहते थे उन लोग, तो बहुत अच्छा लगता था सुन के। तो इसी कारण से जो है पढ़ाने की, अभी पढ़ाने का वो हुआ। क्योंकि देखिए, मैंने जो 2 मिनट में एक छोटा चीज़ बताता हूँ, फिर पढ़ हमारे, देखिए चाहे आप माने या ना माने, हम भारतीय जो समाज है, क्योंकि मैंने एक बार फिर कहा था कि हमारे 75% गांव हैं। बेंगलोर जैसे इतने हाई स्केल के सिटी और गुरुग्राम जैसे ये सिर्फ 8 या 9% है, और फिर सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर सिटी है। तो जो हाईली अर्बनाइज, जो हाईली, जो आपके जो सुपर डुपर सिटीज़ हैं, वो सिर्फ 10% से ज़्यादा कभी नहीं भारत में। तो आज भी, और गांव-गांव में आप जाइए, मतलब आप एक, मतलब आज भी जाइए, जैसे मैंने कहा पिताजी बैंक में थे, 80% समय गांव में उनका पोस्टिंग था। तो आज भी आप समझ लीजिए बहुत बड़े मैकडोनल्ड्स के मालिक है, बैक पाइपर के मालिक है फॉर एग्जांपल, या आप समझ लीजिए स्विगी के, या क्या नाम है उसका, अरे डोमिनोज के बहुत बड़े उसके ओनर है, करोड़पति है। तो उनकी वहाँ उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितना कि गांव, जितना रूरल एरिया, जितना कि गांव में एक डॉक्टर की या एक टीचर की रिस्पेक्ट है। बहुत कम सैलरी है अभी भी उस हिसाब से प्राइमरी स्कूल में, अब तो बढ़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सामाजिक सोच क्या है, ठीक है। तो इसी हम, क्योंकि मैं कोई लंदन में पला बड़ा नहीं, मैं इंडिया के में पला बड़ा, ओपी यूपी के इलाहाबाद शहर, उस समय का इलाहाबाद शहर। अब जिसका दूसरा नाम प्रयागराज है, तो अब अभी नाम प्रयागराज है, लेकिन हम लोग जब हमारे मार्कशीट में सब जगह इलाहाबादी लिखा गया है। तो उस शहर में हम उस सिटी में मैं बड़ा हुआ। और क्योंकि बड़ा हुआ, तो ये जो एक मॉरल इम्पैक्ट है कि भाई आपका बेटा पढ़ाता बड़ा अच्छा, उसे उसकी उसके उसके नॉलेज बहुत अच्छी है, ये सुन के दिल को जो खुशी होती है। इसी के लिए मैंने अपने बचपन से, क्लास 10 से ही पढ़ाने की हैबिट थी, ठीक है। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और मैं ये आशा करूंगा पूर्ण रूप से कि आप लोग समझें, क्योंकि मैं छोटा एक राइडर जोड़ देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं, आप सभी को मैंने बताया कि जैसे मेरा जीवन का पूरा पूरा जो ब्यौरा है, पूरी कुंडली है जीवन की बीटेक पढ़ा, उसके बाद पुणे सीडैक महाराष्ट्र में गया। उसके बाद जो है एमबीए आईटी फ्रॉम एमआईटी पुणे कह लीजिए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बताता हूँ कि एक बहुत ही बहुत ही एक फेमस हिंदी में वो हिंदी फिल्म को बहुत बहुत देखता था, अमरीश पुरी को बहुत पसंद करते थे घर वाले। तो आज के अर्जुन में वो कहता है इंस्पेक्टर से कि इंस्पेक्टर, तलवार कितनी भी धारदार हो, मैन को नहीं काट सकती। इसका मतलब आप कितने ही पढ़े लिखे आईआईटीएन बन जाए, लेकिन सामाजिक माहौल को या सामाजिक सोच को तोड़ पाना बहुत कठिन है, मेरा मानना है। मैं, और कोई मुझसे सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा मानना है कि आप टैलेंटेड आईआईटीएन भी हो सकते हैं, शायद बहुत बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, ये बहुत बड़े एकेडमिशियन हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक जो प्रतिबद्धता है, सामाजिक विचारधारा है, उसको तोड़ पाना इंडिया में तो बहुत ही कठिन है, बहुत हद तक, ठीक है। तो मैं उसी क्या कह रहा हूँ, तो मैं आज भी, और ये मैं बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, और पढ़े लिखे थे, लेकिन जो फैमिली सर्कल है, चाचा ताऊ और बुआ, सबको आप पूरे सर्कल को, सभी को मिला लीजिए, और मोहल्ले वाला जो सर्कल है, तो जब से मैं पढ़ा लिखा, मैंने जितना भी एजुकेशन पाया, तो ये एक ये मानसिकता फैलाई गई, शायद मानसिकता की, अगर एक गवर्नमेंट पावरफुल जॉब आपको ना मिले, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर, तो बहुत बड़ी पोस्ट होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जिस पोस्ट पे पावर है, फॉर एग्जांपल आप गूगल में कमाते हैं एज अ जावा सिस्टम सिस्टम आर्किटेक्ट समझ लीजिए, या जावा सिस्टम
जिसको जावा के जावा वेब डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आप महीने का 10 लाख तो कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पीटने की, धमकाने की और डराने की जो पुलिस के पास पावर है, वो आपके पास नहीं आ सकती गूगल पे पैसा कमा के। तो ये जो धौंस की ताकत है, ये जो घमंड को पूरा करने का इच्छा है, उसकी घमंड को पूरा करने की जो पूरी कवायद है, जो हमारा, मैं क्या कहूँ इसको, ईगो सेटिस्फेक्शन है, ये इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस टाइप की पावरफुल, क्योंकि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट, या जो गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो आईएएस है वो तो फॉर्मर आईआईटीएन है, लेकिन जो उसके चेले चामुंडे हैं और उसके जो जो चेले चेले हैं अगल बगल घूमते हैं, वो जो जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड है, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो मोदी जी से ऊपर है। ये भारत की जो सरकारी जो एक क्या कह लीजिए, एक जो मानसिकता है, सरकारी जो तंत्र है, जिसको गवर्नमेंट मशीनरी कहते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए। लेकिन चलिए, ये तो मैंने कहानी बताई आपको, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ, छोटी बुद्धि है, मैं कोई बहुत ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, बहुत ही क्योंकि उसमें आप अगर पढ़ें तो उसमें लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया है शायद, हाँ उपनिषद में लिखा गया है, मेरे अंकल ने मुझसे शायद मैंने सुना था कि ज्ञान का जो पहला परिचय है, ज्ञान का जो पहला पहला साइन है, ज्ञान का जो पहला चिन्ह है, वो ये है खुद को अज्ञानी मानना। जिस दिन इंसान खुद को संपूर्ण ज्ञानी मानने लगता है, उस दिन से उसकी ज्ञान का जो है, ज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है। पहले खुद को अज्ञानी मानिए, तब आप ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक फंडामेंटल है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आज मैं इस पॉइंट को छोड़ के अभी आता हूँ। तो देखिए, मैं वही कहता हूँ कि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ आपसे, जैसे मैंने उस दिन बात कर रहा था, लास्ट लेक्चर हुआ था, मैं भारत की डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा था कि भारत का जो वो है, और फिर श्लोक का वो बताया मैंने जो है, जो मैं सारी बातें कर रहा था आपका, अशोका का, चंद्रगुप्त मौर्य का, और फिर आप जो गुप्ता डायनेस्टी का, फिर चोला किंगडम का, फिर जो है कश्मीर की जो इतिहास की, श्रीनगर नाम के श्रीनगर का, श्रीनगर, फिर आपका जो है ये नाम क्या है इसका, पुलवामा, और जो है आपका कुपवारा, और जो आपका क्या नाम है, कुपवारा, पुलवामा, और आपका बनिहाल पास जो है, और आपका जो है बॉर्डर लगता है वहां पर, नीलम वैली जो पीओके में है, ये तो बता रहा था। तो कई ऐसे लगता है, मेरी बात सुनिए, कई लोग कहने लगते हैं यार तू तो अब तू तो है जो है, या तू टेक्नोक्रेट नहीं रहा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है सुन के, यार यार इतना समय दिया जिंदगी में, 90% टेक्निकल सब्जेक्ट को दिया, बीटेक पढ़ा, सीडैक में गया, फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से और बिजनेस एनालिटिक्स से पढ़ा, उसके बाद वो क्या, तू टेक्निकल आदमी नहीं है, तो ये बहुत ही धक्का देता है खुद को। तो मैं आज अपनी बात को प्रूव करना है कि मैं उतना ही टेक्निकल हूँ जितना पहले था, और टेक्नोक्रेसी जो है, ये टेक्निकलिटी जो मेरी लाइफ का पहला अध्याय है, ये मैं आपको आज प्रूव कर, उन सभी को, मेरे मित्रों को, जर्मनी में कुछ हैं, कुछ यूएसए में है, जिनसे मेरी कभी कभी बातचीत हो जाती है, तो उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आज मुद्दे पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मेरे जीवन का आधार है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको आप बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं हाई स्कूल में था, तो मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी, तो उस समय अंडर 19 क्रिकेट टीम बनती है वर्ल्ड कप की। तो मैंने जो है, मैं जो है जाना चाहता था। मैं घर वालों में, मेरी मम्मी इतनी गालियाँ, हार्ड वर्क के, पिताजी तो ऑफिस में बिजी रहते थे, तो मुझे पढ़ना पड़ा। हाई स्कूल में मेरा ठीक स्कोर आ गया, मुझे साइंस मिल गया। साइंस जब मिला तब तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझसे होगा नहीं। उस समय इंडिया, धोनी जस्ट एक बहुत बड़े प्लेयर बनने की शुरुआत, धोनी का इनिशियल लाइफ का पार्ट चल रहा था, और सौरव गांगुली तब एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, सचिन और द्रविड़, ठीक है। तो तब तो मुझे लगा घर छोड़ के भाग जाऊंगा, क्रिकेटर बन जाऊंगा, उस घर वालों ने करने दिया। फिर जब बीटेक करने आया, तो क्योंकि सारे सरकारी एम्प्लॉय थे, पिताजी बैंक में थे, ताऊ, तो मैं कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की इशू ये है, कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली प्योरली गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल सकती। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, अगर हम इंजीनियरिंग का मान ले, सबसे बड़ा जो आपका जो ब्रैकेट है, एक 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 थिंकिंग के, या एक डेफिनेशन के हिसाब से, या एक 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 एक, एक बेसग्राउंड के हिसाब से है, तो वो है आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आईईएस। तो उसके लिए आपको जो है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को के लिए आपको, आपका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा है, कंप्यूटर साइंस आईटी नहीं। तो मुझे कभी कंप्यूटर साइंस लेने का फंडामेंटली शौक नहीं था। लेकिन जब मैं काउंसलिंग में गया, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स बीटेक सिलेक्शन के लिए होता है, सब ने कहा कि नहीं, जो है कंप्यूटर साइंस में लाइफ है, और कुछ मत लो। तो मुझे पता नहीं था क्या लेना है, मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि घर वाले कह रहे पढ़ना है तो क्या किया जा सकता है, या मोहल्ले वाले, जो लोकेलिटी वाले कह रहे थे। लेकिन चलिए, उसमें सीखा, और मैंने फिर कहा थोड़ा
अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता कि लात खाते खाते ही सीखा, लात खाते खाते ही सीखता गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शोक नहीं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। देव साहब का ये बहुत अच्छा एक संगीत है, गाना है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आज कंप्यूटर। तो मेरा आज का टॉपिक है डिफाइनिंग द टर्म कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो मैंने पढ़ा अपने, और जिसका घमंड शायद मेरे घर वालों को है कि मैं, मुझे भी घमंड कि हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो ऐसे है नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शब्द का अर्थ क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मेरे घर वाले और पूरा जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, ये चाहते थे कि हम एक बड़ी सरकारी नौकरी, जैसे पावरफुल, जिसको पुलिस टाइप की नौकरी फॉर एग्जांपल करें, तो इसकी इतना आसान नहीं होता कि जनरल क्लास से नौकरी पाना, पाना या इन जनरल सरकारी नौकरी पाना इतना आसान आज के समय तो पहली बात है नहीं। और वो भी अगर आप थोड़े से अच्छे पढ़ाई में हो तो आप एकदम से फॉर पियोन की नौकरी तो कर नहीं सकते, थोड़ी तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए। शायद ये मैं अपने 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 परिप्रेक्ष्य में ये बात प्रियेश हो के मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जो मैं कह रहा था आपसे, तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था, तो मेरे पास पैसे की बहुत कमी थी शायद, मैं है पैसे के सिवा नवाब, पैसा तो जानते ही हैं आप, वो एक बहुत बहुत एक प्रोवर्ब है, नवाब बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मेरे पास, तो क्या ऑप्शन था मेरे पास? सबने कहा भाई देख, तू पढ़ाना शुरू कर दे, पढ़ाना जो है सबसे अच्छा तरीका है अपना पॉकेट मनी बनाने के लिए। ये उन लोगों का, बाहरी लोगों का उपदेश था। और मैंने जब शुरू किया अपना ये एजुकेशन का पूरा जो अपना वो है, तो तब कोरोना आ गया, वो 2019 से पहले की बात है, उस समय की। तो तब ऑनलाइन सिस्टम हुआ और ऑनलाइन ही में मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि कोरोना के समय ही ऑनलाइन सिस्टम का बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसका रिलेवेंस आया। उसके पहले ऑनलाइन इतना नहीं था। मैं मानता हूँ कोरोना के लिए 2 साल करीब करीब इंडिया करीब करीब बहुत हद तक बंद था, और ऑनलाइन सिस्टम का तब चलन इस कदर बढ़ा है। ठीक है, इसके पहले तो ऑनलाइन इतना नहीं था, स्पेशली इंडिया के रूरल एरिया में तो था ही नहीं शायद। ठीक है, ये कोरोना ने इसको पूरा पूरा स्टोरी को जो है बदल के रख दिया। एज प्रियेश मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया, तो मुझे फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने कहा आप क्या पढ़ा सकते हैं सर, तो मैंने अपना दिखा, कहा था आपके 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 एजुकेशन से हम बहुत खुश हैं, आप बताइए। तो हमने कहा जो आप दे दीजिए। तो देखो मैं बताता हूँ, जो बीटेक आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग को अगर मैं आधार मानूँ, फर्स्ट ईयर आपको कॉमन टू ऑल रहता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको कोई स्पेसिफिक नहीं, सेकंड और थर्ड ईयर में आपके सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कंपाइलर, ऑटोमेटा थ्योरी, आपका डीबीएमएस, ये सारे जो मेन मेन कंप्यूटर सब्जेक्ट जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड और थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में आपके हाई हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो थोड़े हाई लेवल के सब्जेक्ट आते हैं, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल पे नहीं जा रहा। तो लेकिन जो फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है वो सेकंड ईयर में आते हैं, अगर आपको कहो। और देखिए दिक्कत है कि हमारे पूरे इंडिया में नंबर की होड़ लगी है, और ये उनको, मैं माँ बाप को गलत भी नहीं कहता, उनको किसी ने बताया कि नंबर नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलने वाली, ये लड़के का जो है प्लेसमेंट नहीं होगा, तो माँ बाप भी पीछे पड़े कि कैसे ना कैसे नंबर पाना है। वो जो क्या होता है, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, नंबर पाना हमारे देश में वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है, और सरकारी नौकरी पाना ओलंपिक मेडल जीतने के बराबर है। ठीक है, ये माफ कीजिएगा मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये बात सच है। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी तो बहुत दूर की बात है इंडिया में। ये तो हम तो थोड़ा लकी थे कि घर के कुछ लोग गाना सुन लेते थे, तो मैंने कभी कभी गाना सुन लिया। क्रिएटिविटी वोटिविटी इंडिया में लेवल, बेसिक लेवल पे तो हो नहीं सकता, तो वहाँ पर कैसे ना कैसे आपको पढ़ना भी इसलिए नहीं है आपको कि आपको कोई लॉजिकल बनना है, आपको नंबर पाने के लिए पढ़ना है, जो मुद्दे की बात है, जो आपकी वो है क्रक्स ऑफ द मैटर। आपको बहुत फिलोसफिकल या थिंकर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई आपको नंबर पाने के लिए करनी है। ये हमारे सोसाइटी का माइंडसेट है। ठीक है, अब आते हैं आज के पॉइंट में। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्या, तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। देखिए बात ही, जैसे मैंने आपसे कहा था, जब मैं पढ़ाने गया तो मुझे, जैसे जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूशन में गया, तो इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देती है, तो वो कहते हैं कि भाई सर सारे बच्चे पास होने चाहिए। आप कितने, मतलब ये सीधा नहीं कहते, घुमा फिरा के कि आप कितने बड़े फिलोसफिकर हो, कितने बड़े आपको नॉलेज हो, लेकिन आपका ये एम है कि आप सारे बच्चों को पास कराइए। हाँ, ये एम है। तो पास कैसे होंगे? पास तो आप हाई लेवल पास के, जो यूपी का, अगर मैं यूपी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, यूपी में कम से कम कितने हजारों कॉलेज है, 10 लाख स्टूडेंट है, तो उस सिस्टम में समझिए, अगर अगर लाखों लाखों स्टूडेंट है यूपी में, 2 महीने पेपर चेक होना होता है, तो उस सिस्टम में ये एक जनरल फिलोसफी है कि आपको पेपर भर के आना है। क्योंकि आपको मतलब जो है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो दो शब्द होते हैं ना, 2 शब्द होते हैं ना आपके इंग्लिश में। तो क्वालिटेटिव से ज्यादा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे लोग जोर लगाते हैं कि पेपर कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स और हिस्ट्री में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, वो आप भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको पेपर भर के आना है, ताकि आपका जो है आपका, तो मैं यूपी 2 के 5 यूनिट होते हैं, और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5,
और ये 5 यूनिट में 20/5 का रेशियो होता है, ऐसे यूपी 2 के पेपर बनते हैं। आपको छोटा उदाहरण देकर समझाता हूँ कैसे, ठीक है। ये है तो मुझे दिया गया, तो मुझे भी कहा गया कि सर आप पढ़ाइए। जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ाते हैं, तो पहला जो यूनिट है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है। दूसरा आपका शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तीसरा आपका है, मैं वो तो डेडलॉक है। मैं जावा का एग्जांपल देता हूँ। जावा आप पढ़ाएंगे, पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है, दूसरा ओवरव्यू है, तीसरा सबसे पहले शुरू होता है द बेसिक प्रोग्राम हो, पहला की माई नेम इज प्रियेश, इसको प्रिंट कैसे करना है पब्लिक तो जावा में। हाँ, मेन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लास। फिर आता है आपका हाई लेवल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज। तो उसमें एक इनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, 5 स्टेप हैं। फिर आपका ये मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ। फिर आपका आता है डेटा टाइप, वेरिएबल एंड लिटरल्स। फिर आपका आता है, मैं आपको छोटा बता दूं, इफ एल्स स्टेटमेंट। और फिर आता है फॉर लूप। ये एक प्रोग्रामिंग आपके वो है, ठीक है, फंडामेंटल्स की मैं बात बता रहा हूँ। फिर आपका इनहेरिटेंस समझाया जाता है जावा में। जावा को अगर आप देखें, मैं जावा के परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा हूँ, ठीक है। बट एक बेसिक, जब आप बच्चा, अच्छा आप तो 10th में ही शुरू हो गया, लेकिन 11th क्या अगर आप जाइए, ये सारे कंसेप्ट जो, फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क है, एरर हैंडलिंग है आपका, और आपका जो है AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट भी शायद उसी धारा में आता है। तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ा के आपको बच्चों को नोट्स लिखवाने होते हैं, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपका एम, आपकी कॉलेज डिफाइन कर देती है कि सर आपको बच्चों को पास कराना है। आपको यहाँ पर हाई लेवल फिलोसफिकल बात नहीं करनी है, एक फंडामेंटल। अगर मैं कॉलेज में जाता हूँ, किसी यूपी 2 के कॉलेज में इलाहाबाद सिटी में, ठीक है, वो मुझे महीने में 40,000 रुपीज दे रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम वहां पर कोई बहुत बड़ा ज्ञान का प्रकाश डालें, वो दे रहे हैं इसलिए कि हम बच्चों को पास कराएं। मुद्दे की बात है, मुद्दे की जो 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 कठोर कटु सत्य है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ वर्क, प्रैक्टिकल लाइवलीहुड है, ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी 16 मिनट हो गए हैं, आज थोड़ा ज्यादा भावना में बह के बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए बात ये कि ये तो ठीक है, पढ़ा के नंबर पाना, मुझे अपनी सैलरी चाहिए, बच्चों को पास कराना, फिर मुझे कॉलेज में जाकर कहना पड़ेगा देखो मेरे क्लास में 40/40 बच्चे पास हो गए। लेकिन देखिए ये एक चीज है, और जैसे मैं आपको जावा की बात बताई, पहला चैप्टर है ओवरव्यू जावा, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू जावा, तीसरा है फर्स्ट प्रोग्राम, चौथा आपका वेरिएबल, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स, पांचवा है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड ये ऑल सब। छठा है आपका आपका जो है उसमें आप वो भी जोड़ सकते हैं, जो आपका क्या है, पॉइंटर्स का, व्हाट C++ में पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंटर एंड लिंक लिस्ट, ये भी एक कॉन्सेप्चुअलिटी है। पॉइंटर का अर्थ होता है कि वो वेरिएबल जो दूसरे का एड्रेस स्टोर करे, ठीक है। मैं क्योंकि बहुत लेमैन जो लोग कंप्यूटर से जुड़े नहीं है वो भी सुनते हैं, तो मैं बहुत स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूँ, जनरलाइजेशन पे मैं जा रहा हूँ। पॉइंटर है, ये है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, C++ पे आ जाइए, इसलिए जावा से हटकर C++ पे आते हैं। C++ की पहले हिस्ट्री क्या है, सी से C++ का कैसे उसमें उसका आगे बढ़ा था, उसका मतलब उसका जो है कॉन्सेप्चुअल कॉन्टिन्यूएशन क्या है। थर्ड आपको ये पढ़ाया जाता है ऑपरेटर्स एंड आपका डेटा टाइप, ऑल ऑफ दिस थिंग। फोर्थ चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट एंड फॉर लूप, ठीक है। फिफ्थ में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअलिटी पढ़ाई जाती है। सिक्स में आपको डेटा, मतलब बहुत ऐसे करते करते आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंटर्स एंड लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट जैसे मेमोरी एलोकेशन है, एरे के फॉर्म में हो, 01 02 03 04, तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। लिंक लिस्ट और पॉइंटर का मतलब है कि जब मेमोरी स्टोर सिक्वेंशियल ना हो, 1 10 20 22 29 ऐसे हो, और जो कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना हो, तो उसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में कहते हैं। और जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसको एरे कहते हैं। जैसे रो मेजर कॉलम मेजर की मैं बात बाद में करता हूँ। बेसिकली जैसे कि अगर एक श्रृंखला में 01 02 03 04, एक मोटा मोटी समझा रहा हूँ मैं, प्लीज आप सभी के, ये लेमैन के लिए है, ये किसी कंप्यूटर साइंस जावा हाइबरनेट फ्रेमवर्क वाले के लिए नहीं है। ये सब मैं जो बात कह रहा हूँ, ये एक मूलभूत मूलभूत एक आपसे चर्चा करने की मैं दिशा में हूँ, ठीक है। तो मैं अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मैं तो आपको बता दिया, कॉलेज में आप जाते हैं एज अ फैकल्टी बन के, वो कहते हैं सर आपको 40,000 रुपीज देंगे, आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं मुझे ये टॉपिक दे दीजिए, तो कहते हैं ठीक है सर दे रहे हैं, लेकिन सबको पास करना है, क्योंकि ये आधार है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको सबको पास करना है, एन केन प्रकारेण आपको पास करवाना है सब बच्चों को। ये एक फंडामेंटल बेसिस है, ठीक है, फंडामेंटल सोच है, ठीक है। लेकिन या फंडामेंटल लाइफलाइन है कह लीजिए, ठीक है। लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज है जो कि मैं कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब इस बात को सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। तो तो देखिए, मैं 2 मिनट बताऊं, तो मैंने आपको इसके पहले ही बहुत लेक्चर पढ़ा है। मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ाना इसलिए चाहता हूँ कि मैं जब क्लास 10 में था, लोग कहते थे मैं हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, और कहते थे घोष साहब का मैनेजर साहब
पिताजी को कहते थे बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी बहुत नॉलेज है, बहुत दिल को खुशी मिलती थी। ये एक बेसिक आधार है मैंने पढ़ाने का, और जो कि आज मैं आपको ऑनलाइन आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे भी एक बड़ी चीज़ है जो कि मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। 20 मिनट होगा, मैंने इतना इंट्रोडक्शन, इतना भूमिका बनाया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। मैं आपको तो मैंने आज तक क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, कुछ जैसे कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब साइंटिफिक टॉपिक है, ठीक है। एक है आपका भारत की आज़ादी, इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश इंडिया, इनकम टैक्स सिस्टम, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, आपका फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया, द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको पढ़ा है क्या, मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, बताया, मतलब ये सारी चीज बताई, ठीक है। और फिर आपको मोहम्मद अली जिन्ना एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, ब्रिटिश रूल के बारे में बताया, ठीक है। तो फ्रेंड, रिज्यूमिंग द लेक्चर, मैं अपनी बात को फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जो मैंने आपसे कहा कि मैंने कई लेक्चर्स आपको पढ़ाए, एक एक था आपका उसके ऊपर भारत के पार्टीशन के ऊपर था, एक था आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ऊपर था, एक था आपका जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की स्टोरी का उसका बिगिनिंग था, एक भारत में लॉर्ड क्लाइव एंड बैटल ऑफ पलासी एंड द ब्रिटिश एम्पायर विच स्टार्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको कि मैंने आपको बताया और पढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट या सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज का हमारे सामने कि आप पूछेंगे कि भाई आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो संबंध है वो क्या है इस मोहम्मद अली जिन्ना और ऋग्वेद और अशोका और चंद्रगुप्ता मौर्य से। भाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, और ये भारत की हिस्ट्री है, भारत की डिस्कवरी है। दोनों में क्या संबंध है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कुछ देर पहले अभी आपको बताया कि आप जब एक कॉलेज में एज अ लेक्चर या एज अ टीचर जाते हैं तो आपको कोई 40,000 पे कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चाहता है कि आप सब बच्चों को पास करा दीजिए। ये हमारे हमारे सोसाइटी का या हमारे सोसाइटी का सोच है। अब वो सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, और मैं वो कुछ कह भी नहीं सकता, उचित नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये है। लेकिन देखिए, मैं आज जो कह रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही ध्यान सुनिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया मेरे इस लेक्चर को, तो आप समझ जाएंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, आप कहेंगे कि 1 घंटे में जिस पे हमने खुद 48 पेपर पास किए हैं बीटेक के दौरान, वो 1 घंटे में कैसे हो सकता है जो 4 साल में भी लड़के जिसको सीख नहीं पाते। लेकिन मैं जो आज कह रहा हूँ, अगर ये मैं आप इतने दिन का अनुभव, इतने दिन के ठोकर खाने के बाद आपसे कहना चाहता हूँ, तो देखिए बिल्कुल संबंध है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का संबंध आपके जो मैंने उस दिन पढ़ाया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया या पार्टीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इससे कैसे है और क्यों है, बहुत बहुत समझना आवश्यक है। देखिए, मैंने कई बार आपसे कहा है कि एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी। दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जब तक कि उसका कॉज नहीं हो। हमारे पिताजी ने हमें क्यों पढ़ाया साइंस साइड लेके और कंप्यूटर साइंस, ताकि नौकरी मिल जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो कोई साइंस साइड से नहीं पढ़ाई की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लॉयर थे, नेताजी भी सिविल सर्वेंट थे। सारे इन लोगों ने, हो सकता है स्कूल लेवल पे साइंस पढ़ा हो, लेकिन ये सारे एक्चुअली इंजीनियरिंग की फील्ड के नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या आपके मोतीलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे माने जाते थे उस वक्त में, या आपके महात्मा गांधी जी हो या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, जो सबसे बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स थे और कांग्रेस के थिंकर्स थे उस जमाने में, ठीक है। उन लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। हमारे पिताजी ने अपना पैसा खर्च करके चौगुना पैसा लगा क्यों हमको पढ़ा, क्योंकि इसका एक रीज़न है। जब एक्चुअली हम लोग पढ़ते थे, जब बचपन में थे, घर की गाली थी, गलत वे मत लीजिएगा, तो उसके कारण हम लोग ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन कभी ये नहीं सोच पाए, क्योंकि आज समझ में आता है कि भाई आज जब उम्र हो गई कि भाई एक समय के बाद आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, तो लाइफ लीड करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा नहीं करे। सरकारी नौकरी बहुत लिमिटेड है। अब तो जो जो दिख रही है हालत, अब तो टॉप में आईएएस आईपीएस और पुलिस के सिवा अब सरकारी नौकरी का बहुत ही रेशियो बहुत ही दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है, शायद मुझे ऐसा लगता है आज की गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव के समय, जिस समय से जब ये लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है, कि गवर्नमेंट इतने सरकारी लोगों को वो दामाद की ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए दे नहीं सकती। ये गवर्नमेंट शायद खुद समझती है, सामने तो नहीं कहेगी, तो इसीलिए ठीक है। तो घर वालों ने इसलिए कहा कि वो टेक्नोक्रेट बनेंगे तो एक लाइन निकलेगा और एटलीस्ट हम लाइफ में अपना लाइवलीहुड खुद का चला सकते हैं, ठीक है। ये सब कारण, तो ये उसी उसी की तरह जब आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का इस शब्द का नाम लेते हैं तो उसका एक सर्टेन कारण है, इसका एक सर्टेन बैकग्राउंड है।
जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, उसके स्तोत्र को, उसकी 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 बेसिक फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तब तक आप कंप्यूटर, आप ये कह लीजिए कि भाई हमको जावा पढ़ा दीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, और इसमें ऐसे नंबर आएगा, पास हो जाएंगे, ठीक है, आपको मैं पढ़ा के नोट्स बना के दे सकता हूँ, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल बैकग्राउंड। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसे कोई कहेगा कि मोहम्मद रजी जिन्ना, पार्टीशन और पंडित नेहरू, हाँ, फिर ऋग्वेद, और फिर कहेगा ब्रिटिश में बैटल ऑफ पलासी। क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब इसलिए है कि जब तक आप बैटल ऑफ पलासी, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट और इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, फिर मुस्लिम रूल इन इंडिया एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड पॉइंट है ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जब इन चीज़ों को नहीं आप पढ़ेंगे तो आप आज के भारत को नहीं समझ सकते। मैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आज जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जैसे लगता है कभी कभी वॉर होने की संभाव, युद्ध होने की चांसेस है, तो इंडिया इंग्लैंड से तो इतनी नफरत नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से इतनी नफरत नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का ही क्यों? तो जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये जिन्ना साहब जब ये डिबेट करते थे कांग्रेस वालों के साथ, तो कहा उन्होंने कि मोहम्मद गजनवी जो पहली बार सोमनाथ के थ्रू इंडिया आए थे, वो हम पहला हमला हुआ था, तो उसने कहा कि अल बरूनी बहुत बड़े राइटर थे और अल बरूनी बहुत बड़े थिंकर थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी तारीकल हिंद, इसका मतलब हिंद, हिंद के ऊपर एक किताब लिखी। तो उन्होंने कहा उसी समय से ये बात बहुत ही एक स्पष्ट बात है कि हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें और एक साथ नहीं वो कभी सरवाइव कर सकते। तो जिन्ना साहब ने जो अपनी पार्टीशन की थ्योरी थी, वो भी उनका जो 700 या 800 साल का इतिहास है उसके बेसिस पे दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ, और फिर नेहरू जी ने जब इंडिया का निर्माण किया, जैसे हमारे सारे जो अवार्ड है, भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे संस्कृत नेम हैं, इनका सबका कहीं तो ऑरिजिन है। जैसे पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान के आर्मी का सबसे वो क्या है, हिलाले जुर्रत है, तगमाए जुर्रत है, और निशाने हैदर है, जैसे कि इन लोग दिलीप कुमार साहब को इन्होंने दिया था, ठीक है, पाकिस्तान ने, ठीक है। ये एक मैं प्रियेश होकर आपसे ये प्रियेश होकर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। इसीलिए इंडिया क्या है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और आपका क्या है ये ज्ञानपीठ अवार्ड है आपका, और जो है आपका ये सब है, ये आपका सिविलियन अवार्ड है। आर्मी में क्या है आपका विशिष्ट सेवा मेडल, और आपका क्या है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये आर्मी का है, ठीक है। और ये सारे जो शब्द आए हैं, वो जो हला, वो क्या नाम है उनका, जो है निशाने हैदर और हिलाले जो जुर्रत, तगमाए जुर्रत, ये सब उनका उर्दू से ओरिएंटेशन है। हम जब जो बोलते संस्कृत से, सारे जो कांग्रेस पार्टी के समय ये सब आए हैं, नहीं, जब 1947 में पहली बार भारत में कांग्रेस पावर में आई, ठीक है। तो इसी के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके उसके मूलभूत स्त्रोत्र को, उसकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी को समझना आवश्यक है, उसके सिवा आप उसको नहीं समझ सकते। अब आते हैं इस शब्द पे, अब आते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बात आपसे कहूँगा, और बहुत ही जो है, बहुत ही जो है स्टडी के बाद कहना चाहता हूँ। देखिए फंडामेंटल चीज़ क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो पूरी कहानी बताई, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को अगर आप ये कहें कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, उसमें स्कोर करना है, और उसमें चैप्टर्स में ये मुझे नोट्स लिखवा दीजिए, जावा पढ़ना है या एल्गोरिदम पढ़ना है, ये ठीक है, इसको पढ़ के आप नंबर पाएंगे, और जब आप पेपर देने जाते हैं यूपीटीयू में, आपको पेपर भरना एक मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपको 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 वो एक वहाँ की मजबूरी है। लेकिन ठीक है, ये एक लेवल की चीज़ हुई, लेकिन फंडामेंटल चीज़ आपकी ये है कि जो है आपको सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ को मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके मूलभूत मूलभूत स्त्रोत को समझना आवश्यक है। तो ये जो शब्द है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आप सुने होंगे कई लोगों ने, कंप्यूटर का अर्थ है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर इंजीनियरिंग कंप्यूटर, CUM, कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये लोग कहते तो बना दिया है, लेकिन ऐसे ही कंप्यूट शब्द से आया है। तो उसके पहले इसको कैलकुलेटर जो है, जिसको आप मेरे पापा बैंक में नौकरी करते थे, तो वो इंटरेस्ट का एक कैलकुलेटर था, तो वो बेसिक 8 डिजिट का था। तो देखिए, आपको मानना पड़ेगा एक चीज कि किसी भी चीज का अर्थ समझने के लिए उसके मूलभूत उसके मूलभूत उसके 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 मूलभूत प्रयोजन को आपको बहुत समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पिताजी ने कहा बीटेक पढ़ लो, इंटरमीडिएट पढ़ लो साइंस से, क्यों पढ़ो साइंस से, नहीं पढ़ लो, सभी बच्चे पढ़ते। आज समझ में आता है कि भाई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो मनी का खेल है, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, सबको गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं सकती, बिल्कुल ही नहीं दे सकती। आपको एक दिन खुद के पैर पे खड़ा होकर अपने जीवन चलाना है, तो चलाएंगे कैसे? जब आपके पास एजुकेशन होगा तभी चला सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी ये एक फिलॉसफी है। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप हम मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ा, एक कॉलेज में था, तो एक लड़का मेरे पास आया, थर्ड ईयर का। उसने कहा, सर मुझे वेब डेवलपमेंट सिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, बैठो बेटे। हमने कहा ठीक है।
तो उसने फिर कहा कि हमने कहा बेटा ये बताओ कि तुम समझते हो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, या तुम समझते हो कि फंक्शंस और पॉइंटर्स का क्या मतलब होता है। तो उसका तुम मतलब समझते हो? कहा नहीं नहीं, हमें मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अब ऑब्जेक्ट वेब वेब डेवलपमेंट सिखा दीजिए और जावा वेब डेवलपमेंट। क्योंकि हमने क्यों, तो कहा कि वो मेरे भैया जो है उनका 10 लाख का पैकेज था, तो मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ। तो मैं उसके उसके अज्ञानता में मुझे बहुत दुख लगा, और मैं क्या कहता, मैंने कहा ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैंने फिर उसके 3 घंटा बैठ के मैंने पूरा उसको शुरू से समझाया, फ्रॉम द बेसिक लाइन। तो देखिए कंप्यूटर की जो अवधारणा है, द आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, द वर्ड द कंप्यूटर इज फॉर फंडामेंटली फॉर द हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मेरे पास ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, ताकि क्योंकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन मुंह जबानी में बता दूंगा। मुंह जबानी इसलिए बताऊंगा कि समय का बहुत समय की बर्बादी ना हो। देखिए ये मतलब ये मैं मेरे पास था पड़ा हुआ, मैं इसलिए दिखाता हूँ। तो कंप्यूटर, अगर आप किसी भी एक फिलोसफिकल लेवल पे किसी से पूछी कंप्यूटर साइंस की आइडियोलॉजिकल बिगिनिंग क्या है, तो वो है आज से 3,000 साल पहले। जो ये एशिया का एरिया है, इसमें एबाकस करके एक ऑपरेटर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसका ये एक तरीके से एबाकस है, इसका एबाकस है। और आपका जो है, फिर आपका जो है ये नेपियर्स बोन है, फिर स्लाइड रूल है, फिर पैस्कलाइन, और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1950 के दशक में, उसको कहते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ मैं, ये मोटा मोटी एडवैक कहते हैं, और एक है इनियाक। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तो ये तो शुरुआत है अभी, तो इसलिए कह रहा हूँ, जो कंप्यूटर साइंस ये शब्द है, या कंप्यूटर जो ये वर्ड है, इसकी जो फंडामेंटल जो इसकी बेसिक्स है, वो है एक हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। मैं अपनी आपको बताऊँ, मेरे जो पिता के बड़े भाई है, ताऊ जी है जो है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। जब हम बच्चे थे तो देखते थे वो सुबह को 6 बजे कानपुर चले जाते, और इतने मोटे मोटे एक फाइल लेके आते हैं। तो मेरे अंकल ने बताया कि वो आईआईटी कानपुर में तो सुपर कंप्यूटर था, तो उसमें वो सॉल्व करने जाते थे मैट्रिसेस, 300 क्रॉस 300 मैट्रिक्स। तो ये क्योंकि 300 क्रॉस 300 मैट्रिक्स नॉर्मल ह्यूमन हैंड या नॉर्मल कंप्यूटर सॉल्व नहीं करते, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। और मैं सीडैक में, मैं फिर बताओ, देखिए फिर वहीं पे आ गया। सीडैक में मैं गया, पता नहीं सीडैक क्या है। सीडैक मैंने जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ा था कि मिस्टर भाटकर ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया था। सीडैक की स्थापना के 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 पॉइंट पे। तो सीडैक का रिलेशन जो है वो परम सुपर कंप्यूटर से है, जो कि मिस्टर भाटकर ने बनाया था। और सुपर कंप्यूटर का उस समय, तो जब 1970 से 80s में कभी आया, इंटरनेट नहीं आया था, तो वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कि इंटरनेट ही नहीं, तो वेब जैसे आप जैसे फेसबुक में अपने फ्रेंड को वो करते हैं, टैग करते हैं या पिन करते हैं अपने पोस्ट को, ये तब है ना, जब इंटरनेट है। इंटरनेट है ही नहीं तब, तो कोई मतलब ही नहीं कोई चीज़ का। तो उस समय जो कंप्यूटर साइंस था, इसलिए मैं आपको छोटा बताता हूँ। मैं पूरा बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा देर आज थोड़ा टाइम भी मेरे लेक्चर में लग सकता है। तो एक C++ के आने से पहले एक लैंग्वेज था फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था। उसका अर्थ था कि सारे हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टेंसर एलिमेंट वेक्टर। अगर आपको मैं कहूँ पाई की वैल्यू आपको 10 लाख प्लेस तक निकालनी है, तो ह्यूमन हैंड तो नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए 22/7 आप कीजिए, और उसके बाद 10 लाख प्लेस तक आप एक एक सुपर कंप्यूटर में आप इजिली निकाल सकते हैं। बेसिकली मतलब ये हो कि नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल जो इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते थे एक जमाने में, हम लोग जो बच्चे थे, 90s की बात है, तो उसका उसका जो लेवल ऑफ जो सॉल्विंग प्रॉब्लम है वो एक लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए आपको फाइबोनाची की सीरीज का समेशन करना है, आपको फैक्टोरियल सीरीज करना है, जैसे या 1/1 फैक्टोरियल, 2/2 फैक्टोरियल, सीरीज एंड सॉल्यूशन है जो बेसिकली आते हैं। ये जो है ये नॉन, लेकिन आपको अगर 300 क्रॉस 300 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 500 क्रॉस 500 मतलब होता है 2,50,000 एलिमेंट्स, इसको करना है मल्टीप्लाई आपको। टेंसर एलिमेंट पे आना है, पाई की वैल्यू 10 लाख प्लेस तक निकालनी है। तो इसकी जो फंडामेंटल वो है, वो आपका। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखिए कंप्यूटर से, मैंने आपको कहा, मैं जैसे एबाकस से कंप्यूटर की थ्योरेटिकल फिलोसफिकल स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद तो सबसे बड़ा एडवैक, इनियाक और लॉगरिथमिक मशीन। तो अगर, और फोर्ट्रॉन फिर लैंग्वेज फार्मूला ट्रांसलेशन। तो अगर 70 से इंटरनेट के आने से पहले तक देखें, तो कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा जो यूज था, या उसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन था, वो था हाई लेवल, सुपर लेवल डिफरेंशियल एंड लॉगरिथमिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो हाई लेवल है, समझ लीजिए जैसे मैं आपसे पाई की वैल्यू निकालना, 300 क्रॉस 300 मैट्रिक्स का को डील करना, फिर ये सारी चीजें हुई। तो कंप्यूटर, मैं फिर बताता हूँ इंग्लिश में, द बेसिक फंडामेंटल starting point of computer science was to solve high level mathematical problems, and the example is that the Fortran language was the formula translation
which was high level mathematical problem like tensor element, vector element, and high level geometrical or arithmetic problem, like. And the things that abacus was the beginning, and then logarithmic machine, all of these things were there. But एडवैक एंड इनियाक वेर द वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स, ठीक है। ये है आपका जो है जब इंटरनेट का युग है, सी से पहले, सी की स्टार्टिंग पॉइंट से पहले है, ठीक है। सी आता है, फिर सी प्लस प्लस आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आता है, फिर जावा आता है, पाइथन तो उसके पहले है, फिर ASP.NET आता है। ये पूरा एक श्रृंखला है जो मैं आपको समझाऊंगा। मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ इस चीज को समझाए बिना कि स्टूडेंट को आप कंप्यूटर साइंस को नहीं समझा सकते। आप याद करा के उसे पास करा सकते हो, जो कि बुरी चीज नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कंप्यूटर की जो अवधारणा है, कंप्यूटर की जो मूलभूत जो बैकग्राउंड है, वो है एज अ कैलकुलेटिंग मशीन, एज अ सुपर कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलेटर, मेरे पिताजी बैंकर थे, तो कैलकुलेटर में 8-10 समझ लीजिए, किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, तो 30 साल में उसके टोटल डिपॉजिट कितना होगा, तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको 300 क्रॉस 300 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो वो आप नॉर्मल कैलकुलेटर से, उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए, जैसे कि परम सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। ये तो हुआ। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात है क्या, तो चलिए, ये तो कंप्यूटर का मैथमेटिकल बैकग्राउंड हुआ, जो मैंने एडवैक, इनियाक और ये पूरी चीज आपको बताई है, एबाकस बताया, ठीक है। लेकिन अच्छा, लेकिन ये लिख के तो आप बीटेक पास नहीं कर सकते। जब मेरा एग्जाम में 48 पेपर पास किया, जैसे मैं आपको बताया, पहले ईयर में मैथमेटिक्स, एक CBNST था, कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उसमें आपका न्यूटन, रैप्सन, रेगुलर, फॉल्सी सब आता था, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में आपका शुरू हो जाता है बेसिक्स, जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका, मैं आपको फिर एज अ पीएच बता रहा हूँ कि आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, फिर आपका एल्गोरिदम, फिर आपका होता है DBMS, फिर आपका होता है मोटा मोटी ऑटोमेटा थ्योरी, कंपाइलर। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गेट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी विचारधारा समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ध्यान से। तो अब आता है आपका, जब आपका पहली बार सी आता है, सी प्लस, मैं दो बता देता हूँ। सी और सी प्लस प्लस का जो मेन यूज है, वो वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है। सी प्लस का मेन यूज है आपका डेस्कटॉप लेवल ऑपरेशंस के लिए, डेस्कटॉप लेवल कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए सी प्लस प्लस को जावा का प्रीकर्सर कहा जाता है। जावा किसी को अगर सीखना है, बहुत अच्छे सीखना है, और उसने सी प्लस प्लस सीखा है, तो वो, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप एशियन गेम्स में अच्छे परफॉर्म करते, तो ओलंपिक में शायद आप अच्छे अच्छे लेवल तक पहुंचने की संभावना है आपकी। तो अगर कोई सी प्लस प्लस सीख लेता है, तो जावा का वो एक प्रीकर्सर है, ठीक है। पाइथन भी आप उसी लाइन में, तो मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फोर्ट्रॉन के बाद जब सी प्लस प्लस डेस्कटॉप लेवल है, जावा, ASP.NET, पाइथन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, PHP उसमें जोड़ दीजिए, और PHP तो दीजिए, जोड़ लीजिए, और एक इस सिमुला सिमुला तो उसका पहले के समय था। लेकिन अगर मोटा मोटी आप देखिए, सी प्लस प्लस डेस्कटॉप लेवल है, जावा, पाइथन और आपका जो है ASP.NET, ये आपका जो है वेब डेवलपमेंट के लिए इनकी इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी बेसिक जो आइडिया है, ये है वेब डेवलपमेंट। जैसे आइडियोलॉजी में समझा, तो आप सोचेंगे क्यों ये बात करें। जैसे जब हम हमारे बड़े जो देश के नेता हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, कई बार कहते हैं ना, जब ये लड़ाई होती है सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म, ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान का क्रिएशन एक 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 रिलीजियस कॉज, एक क्या कहते हैं, थियोक्रेटिक नेशन, एक धर्म, एक मजहबी मुल्क के तौर पे। लेकिन इंडिया की जो बेसिक जो पिलर है, बेसिक पिलर्स है, वो है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड सॉवरेनिटी। मतलब ये फिर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को मैं, आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कई बार जब ये सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का डिबेट होता है, तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो नींव रखी गई है, पाकिस्तान की जो बेसिक जो आइडियोलॉजी है, वो एक धार्मिक कट्टर धार्मिक या एक इस्लामिक कट्टर धार्मिक देश के तौर पे रखी गई है, जिसका इंडिया का जो मानसिकता है, वो हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। अगर बहुत हम सेकुलरिज्म का मतलब तो भाईचारा नहीं होता, सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट। लेकिन मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ कि, तो जब ये, इसका मतलब क्या है, जो हमारे आप डेली टीवी पे डिबेट होता है, आप सुन सकते हैं साइट पे, इसका मतलब ये कि हम जब डिबेट करते हैं, तो हम एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में आज दिन मोदी और राहुल गांधी जी में के ग्रुप में डिबेट होती है आइडिया को लेकर, ठीक है। तो जब ये बात होती है बार बार इसको, तो इसका मतलब क्या है कि इसका फंडामेंटल मतलब है, किसी भी चीज को समझने के उसके फंडामेंटल आइडिया को समझना बहुत जरूरी है, उसकी मूलभूत विचारधारा को समझना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम होती है यूपी 2 में जब मैं था। मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे मजबूरी में एज टीचर जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, कोई और मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मैंने ये देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जैसे आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल करना नहीं चाहता, बाहर से टीचर आते हैं, उनको खाना, पनीर और
आलू मटर और सब्जी और समोसा खिलाते हैं कॉलेज वाले ताकि नंबर देते, पूरा ये एकदम से एक माइंडसेट है लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसे, क्यों? क्योंकि उनको घर वालों ने कहा कि भाई नंबर स्कोर करके तुमको ऐसे दिखा, हमको अपने मोहल्ले में और अपने एरिया में लोगों को जेलस फील कराना है। माफ कीजिएगा मैं ये शब्द कह रहा हूँ। तो क्योंकि जब तक आप ये हो सकता है कि मैं कहूँ आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बट विदाउट कंप्यूटर, तो ये बहुत आपको हंसी है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तो लेकिन विदाउट, लिटरली मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस बैच में पढ़ा, हम लोग को हमारे सर लोग फर्स्ट ईयर में जो बात आते हैं तो उन लोग कहते हैं कि देखो जो है तुम लोग थियोरेटिकल पेपर बड़े इंपॉर्टेंट लेना क्योंकि कैमरे के नीचे होता है, प्रैक्टिकल में तो पता ही है सब कैसे होता है, उन्होंने कहा नहीं लेकिन जो हमको, हम भी कोई बेवकूफ तो नहीं, हमको सब बुद्धि तो हमारी भी है, तो थियोरेटिकल एग्जाम बड़े ध्यान से लेना। तो अगर ऐसा स्टूडेंट जब निकलता है तो वो इंजीनियर, तो डिग्री तो 60% की शायद डिग्री मिल गई, लेकिन वो ऐसा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इंग्लिश में कहा था, अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हु इज विदाउट कंप्यूटर। जब आपकी ये मानसिकता है कि हम प्रैक्टिकल हमें कोई करना नहीं है, वो तो एग्जामिनर आएंगे, कॉलेज वाले उन्हें खाना खिलाएंगे और वो हमको नंबर देके चले जाएंगे, आपकी मानसिकता ही है, तो फिर तो ये तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको उनको जो लड़के जो बीटेक पढ़ते हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, माँ बाप के डर से, मैं अपना किसी माँ बाप के डर से, हम परिवार के डर से वो बीटेक करते हैं, या ये करते हैं ये परिवार और समाज, ये दोनों को, कि हम अगर बीटेक करेंगे तो फिर हम लोग को नीचे दिखा सकते हैं कि देखो हमने तो इतने, तुम्हारा तो तुमने तो ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ा, हमने इंजीनियरिंग पढ़ा है, ठीक है, ये एक मानसिकता होती है। लेकिन फंडामेंटल उसका कॉज आप नहीं समझ रहे, कि कॉज ये है कि जब आप ये मानेंगे कि हम एक टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं, हम भी एक, जैसे एक विप्रो कंपनी खड़ी हुई है, मैं इतना तो बड़ा नहीं बन सकता लेकिन एक हम टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं, तो तब आप जब इस माइंडसेट को लाएंगे तब आप प्रैक्टिकल खुद ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं है, आपको घर वालों ने धक्का देके भेजा है कॉलेज पढ़ो मजबूरी में, जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, घर वालों की लात गाली से मैं घुसा कॉलेज में पढ़ने, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो तभी तभी ये होता है कि चलो मजबूरी में पढ़ लो और क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो फिर मुद्दे पे आता है, जो मैं फंडामेंटल बात कह रहा हूँ, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके मूलभूत पृष्ठभूमि को, कॉजिलिटी को समझना बहुत आवश्यक है। तो कंप्यूटर साइंस की जो बिगिनिंग है, मैं जैसे आपसे कहा एबेकस से इसकी बिगिनिंग हुई है, इसकी फिर ये लॉगरिथमिक मशीन और ये सब होते होते, मैं बहुत फास्ट कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ने कहा कि लिमिटेड टाइम मिला, एडवेक और ENIAC आया, फिर फोर्ट्रॉन का जो है, फोर्ट्रॉन सबसे बड़ा लैंग्वेज बना। और जब तक इंटरनेट, मैं आपको छोटा एग्जांपल, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे इलाहाबाद में या प्रयागराज में, तो वहाँ पर, तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जितना मेरी जानकारी है, मेरे दादा मेरे ताऊ जी जो है, पिता के बड़े भाई वहाँ पढ़ाते थे, तो उसमें जो 90s के पहले अगर आप देखिए, कोई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही नहीं था। जब मेरे पिता के बड़े भाई ने इंजीनियरिंग पढ़ा था BHU से, तब कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शब्द का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब चीज़ें होती थी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1990s के बाद आया है। और अगर आप मोतीलाल में या जो बड़े बड़े IT इंस्टीट्यूशन में जाए, तो उनमें आप देखेंगे कि मैथ्स और फिजिक्स वाले कंप्यूटर साइंस चलाते थे, मैथ्स और फिजिक्स वाले में, यहाँ तक कि IIT आपने सुना होगा, IIT सुना होगा आपने, एम्स सुना होगा आपने, आपने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स सुना होगा आपने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सुना होगा 1947 में, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और जो है क्या नाम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सुना होगा। लेकिन आपने और क्या था आपका, मैं बता देता हूँ। अरे हाँ, उस ब्रिटिशर्स के टाइम में होता, इंजीनियरिंग यूनिट होती थी उस समय, और जो है आपको बताता हूँ, हाँ, अ, अ, आपका, हाँ, सहाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब चीज आपने सुनी होगी, मैं क्यों इसको बता रहा हूँ। लेकिन आपने IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं सुना होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली IIT का एक कह दीजिए, एक उसका फर्दराइजेशन या फॉलो अप है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। IIT, अगर IIT का आप नाम लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक जेनरिक वो एक जेनरिक है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन सब कुछ आ जाता है। लेकिन IIIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो स्पेशली कंप्यूटर साइंस को डील करने के लिए ये गवर्नमेंट ने क्रिएट किया। 1956 में IIT था, IIIT नहीं था। IIIT बहुत बाद में आया है 1990। तो इसी से आपको समझ में आता है कि IIT एक जनरल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन IIIT सिर्फ कंप्यूटर साइंस को मद्देनजर है, ठीक है। तो मैं ये आपसे बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, एज प्रियेश, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे आपसे बताया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो मूल विचारधारा है, वो है आपकी मैथमेटिकल, हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिस जिस जो कि एडवैक, ENIAC और आपका परम सुपर कंप्यूटर फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के थ्रू होता है। C++ पहले दोनों लैंग्वेज है जो कि डेस्कटॉप लेवल है, और जावा और आपका ASP.NET, पाइथन प्लस PHP, ये एक्चुअली वेब डेवलपमेंट के लिए इनका सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन हुआ ये।
अब बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी बात है कि कि ये तो यहाँ तक आप अगर समझ गए तो आप में मूलभूत वो मानसिकता डेवलप हो गई कि आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को किस तरह से परसीव करते हैं, ठीक है। ये मैं एक विचारधारा की या एक मैं सोच की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ सोच पे डिपेंडेंट है। मैंने आपसे कहा ना एक बहुत हंसी में कि आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि प्रियस जी, आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाने के समय मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेहरू और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रिटिश रूल और लॉर्ड क्लाइव ईडन गार्डन पलासी, इसकी बात क्यों करूं? क्योंकि मैंने कहा कि इसका इससे कोई सीधा संबंध शायद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ आज समझनी, आज आपको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान में हेट्रेड है, उसको समझने के लिए आज आज आप 47 से शुरू करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, आपको 1000 साल पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहते हैं ना, वो जो जिन्ना सा वो भुट्टो ने कहा था कि वी विल फाइट फॉर कश्मीर फॉर 1000 ईयर। इसका अर्थ ये है कि आप अगर एक दिन में आज के का का पता ना, पल का पता ना, कल का पता, ठीक है। लेकिन अगर आप एक दिन के एनालिसिस करें, उसमें आप इंडिया पाकिस्तान को समझ नहीं पाएंगे। इंडिया पाकिस्तान को समझने के लिए पिछले 800 साल को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस को अगर आप समझ लीजिए, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपने जावा स्ट्रक्स फ्रेमवर्क को किताब उठा पढ़ना शुरू किया, नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया अपने घर वालों को और मोहल्ले वालों को और इनको दिखा इन सबको दिखाने के लिए, लेकिन उसकी जो मूलभूत, जो बेसिक, जो उसकी फाउंडेशन है, उसको आप नहीं समझ पा रहे। आपने बस पढ़ लिया, बस पढ़ना था तो पढ़ लिया, जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई की घर के डर के मारे, ठीक है, माँ बाप की गाली सुन के पढ़ना लिखा पढ़ा, ठीक है। चलो ये बात तो बात की बात है। तो आज से तो मैंने जैसे आपको बताया C++ का जो मेन कॉन्सेप्चुअलिटी, मैं C++ से आपको समझा देता हूँ। मैं मेरे पास सारे स्लाइड है, मेरे पास सारे बुक्स हैं, अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ आपको। ये है, ये बहुत ही फेमस बुक, इनिशियल लेवल की है, बहुत हाई लेवल की नहीं है। और ये बुक है, और मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप देख लीजिए। ये अच्छी अच्छी काफ़ी किताबें, अब इन सबको मतलब ये मैं एज अ एकेडमिशियन बात कर रहा हूँ, मैं एज वो बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँ, लेकिन चलिए मेरे पास बुक्स तो है, मैं आपको सारी चीज़ें लेकिन मुँह ज़बानी में बता देता हूँ। बुक्स करके मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता, जल्दी में मेरे दोस्त लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि जैसे कि आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मैग्नेटिज्म 1 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, तो वैसे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन में सबसे कठिन जो मनुष्य की वो शक्ति, तो धैर्य है। धैर्य के बिना कभी इंसान सक्सीड नहीं हो सकता, ये हमारे 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 पूर्वजों ने हमसे कहा है। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है। अब चलिए स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं। मैं दो लेवल पे बात करूंगा। मैं पहले तो एक स्पेसिफिक पॉइंट समझाऊंगा आपको, ताकि आपको ये लगे कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मुझे आव और फिर आपको एक फिलोसफिकल लेवल समझना बहुत ज़रूरी है उसकी। स्पेसिफिक पॉइंट से आप नंबर पाके पेपर तो पास कर सकते हैं। तो मैं ऐसा होगा C++ की बात की आपको। C++ में पहला चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू C++, ओवरव्यू। फिर आता है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 5 इसके स्टेप्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 5 इसके मुख्य बिंदु हैं, या मुख्य पॉइंट्स हैं, ठीक है, मुख्यता है कह लीजिए, ठीक है। फिर आता है पॉइंटर्स, फिर आता है लिंक लिस्ट आता है। ये चीज़ें हैं, ये फंडामेंटली C++ को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप C++ को समझने की कोशिश करें, तो ये तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको नंबर स्कोर करना, घर की लात जो घर के डर है, आपको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। लेकिन ये जब आप C++ पढ़े, आपने कभी समझा क्लास का अर्थ क्या है? मतलब आपने पढ़ लिया कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम नेचर्ड एलिमेंट्स, मोटा मोटी शब्द मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का क्रिएशन का कारण क्या है? भाई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? मैं श्योर हूँ किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि पढ़ने का तो मन ही नहीं करता इंसान को, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, तो क्यों इस सोचने जाए, उसे पास होना है बस, और 60% बाकी लोगों को दिखाना है फर्स्ट क्लास आ गए, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। एज अ प्रियेश, मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ है ना कि देखो, जैसे आपको बताता है, द कॉम्बिनेशन और द कम्बाइनेशन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट इन अ सिंगल ग्रुप और द रैपिंग अप ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स इन अ सिंगल ग्रुप इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। आप समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक इंट डेटा टाइप है, इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक फ्लोट है, एक डबल, इसलिए एक अलग बात हुई। लेकिन समझ लीजिए मुझे एक आधार कार्ड का मॉडल बनाना है, ठीक है। आधार कार्ड नहीं, आधार कहते हैं लेकिन आम, तो एक आधार में क्या क्या होता है, मेरा नाम होगा,
मेरे पिता का नाम होगा, मेरा आधार नंबर होगा, मेरा एड्रेस होगा, और मेल फीमेल ये सब चीज़ें होंगी। आधार, एक आधार कार्ड सबका होता है। तो ये सारी जो चीज़ें प्रियेश के रिलेटिव, उसका आधार नंबर, उसका उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेरे, मतलब अगर मैं कहूँ मेरे भाई का कार का नंबर क्या है, वो एक अलग अलग विषय है। और मेरे सारी ये एक चीज़ है, जैसे कहते हैं ना, आप जब पहले जो है बैंक होते थे उसमें लॉकर होता, लॉकर में इंसान क्या रखता था, अपने पासबुक, अपना अपना पासपोर्ट, या अपना सोने का सोना जवाहरात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉकर में लगता था, मतलब कि ताकि वो चीज़ कहीं आपको खोना ना पड़े, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपके ये सारी चीज़ें, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी एक ग्रुप में आप स्टोर कर सकते हैं। आपकी सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और फिर ये 10 फिंगर्स का प्रिंट, जो कि इसको बायोमेट्रिक कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक ग्रुप में, एक इनकैप्सुलेटिंग वे में आप ग्रुप में इन सब चीज़ को ले रहे हैं, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का सबसे बड़ा एक वो है। तो एक क्लास जो है, एक क्लास जैसे क्लास 9th के बच्चे में, सभी 9th के होंगे, उसमें इंटरमीडिएट के लगा, तो उसमें एक क्लास में वो सारी चीज़ों को हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, जो कि एक एक तरह की हो। और सारी चीज़ों को एक ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक तरह की हो। और उस क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट, इंस्टेंशिएशन का मतलब क्या, अब मेरे माता पिता जो हैं, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, मेरे दादाजी की तस्वीर देखी होगी, मेरे परदादा की देखी होंगी, मेरे ताऊ जी की या चाचा जी की देखी होंगी। तो उन सब को रिप्रेजेंट अब तो नहीं होगा, अब तो दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है। पहले जमाने में आपको ना सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल, शरद, द्रविड़, पिता का नाम अपने नाम के साथ लेना पड़ता था। ये आप ये अब तो बहुत दुनिया मॉडर्न, एवरीथिंग इज मॉडर्न। इसका मतलब कि आप अपने थ्रू, अपने परिवार के जो जो परिवार का जो आपका लीनिएज है, परिवार का जो आपका धारा है, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको ये जो, तो इसी के लिए क्लास की जो धारा है, क्लास का जो रिप्रेजेंट, जो इंस्टेंशिएशन है, वो एक ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटी समझाई बात, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो मैंने अभी अभी आपको एक मोटा मोटी समझा। तो ये तो एक स्पेसिफिक हो, जिसको जिसको कहते हैं ना, ये तो एक एक कहते हैं ना, एक क्या कहूँ मैं, एक डिवाइडेशन बाय डिवाइडेशन हुआ, या तो एक सब सेक्शन बाय सब सेक्शन हुआ। लेकिन इस ये कहते हैं ना कि जो कोलाज, आप कोलाज बनाते हैं, कोलाज आपको पता है क्या होता है, मेरी फोटो है ये, उसको 10 टुकड़े कर दीजिए, फिर एक एक को जोड़ जोड़ के बच्चे के कोलाज करते हैं। कोलाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बच्चों को जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए कोलाज को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। तो ये तो कोलाज से क्या है कि एक टूटे हुए इमेज को मिला के एक रियल इमेज बनाना है। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, पॉइंटर्स, ये और जावा में इंटरफेस, ये सारी चीज़ें चैप्टर बाय चैप्टर होता है कोर्स में, आपको नंबर पाना पड़ता है। लेकिन इन सबको जब कोलाज की तरह मिलाते हैं, तो एक कंप्लीट पिक्चर दिखता है। वो पिक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मैंने जो अभी अभी आपको ये चीज़ पूरी बताई, एज अ पर्सन मैंने जो आपको बताई, तो वो इसलिए है। अब जो है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं फिर एक बार थोड़ा से थोड़े पॉइंट में बता देता हूँ, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ एकेडमिशियन किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो सी या सी प्लस पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं फंक्शंस, पॉइंटर्स, लिंक लिस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये चीज़ें पढ़ाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ के वो पास हो सके, उसके स्कोर अच्छा कर सके। लेकिन ये कोलाज की तरह है, जब इनको मिलता है तो एक लंबी, एक बड़ी पिक्चर आपके सामने आती है। वो पिक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कंप्यूटर की जो इमेजिनेशन को देखें, तो पहले फर्स्ट जनरेशन था इलेक्ट्रिक वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स था, फिर ट्रांजिस्टर है, फिर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आया, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। ये जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, ये तो चलिए एक उसकी वो हुई, एक उसकी अवधारणा हुई। एक्चुअली ये आया है आपका बाइनरी मैथमेटिक्स से। बाइनरी मैथमेटिक्स कहता है कि सिर्फ दो ही स्टेट पॉसिबल है, एक जीरो है, एक वन है। जीरो का मतलब है व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पासेस, एंड वन का मतलब है व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ लीजिए मोहम्मद रफ़ी के संगीत का फैन हूँ, और मैं समझ लीजिए मैं लिख रहा हूँ अपने उस यूट्यूब में कि बहारो फूल बरसाओ, ऐसा सॉन्ग लिख रहा हूँ, या मेरा महबूब आया है फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरा महबूब आया है, हिंदी और उर्दू बेल्ट वाला आदमी समझ सकता है। आप ब्राजील को समझाएंगे, या आपका क्या नाम है उसको, ये फिनलैंड वाले समझ नहीं सकते, तो कंप्यूटर कैसे समझ सकता है। कंप्यूटर का ये कि आप कंप्यूटर को कुछ भी मैसेज लिख रहे हैं, समझ लीजिए गूगल पे या यूट्यूब पे, लेकिन कंप्यूटर उसको उसको एज अ ह्यूमन नहीं, वो एज अ, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, एज अ मशीन लेवल लैंग्वेज उसको ट्रीट कर रहा है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज, जब ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज पे, जब ये जो ट्रांसमिशन कह लीजिए, या जो
ये जो चेंज होता है इसका काम पहले इंटरप्रेटर था, अब कंपाइलर के तौर पे होता है। ये तो एक पहला फंडामेंटल्स है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये तो एक चीज हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, देखो एक दो शब्द मैं सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सब बच्चों को, एक है स्पेसिफिक और एक है जेनरिक। फिर सुनना बहुत ध्यान से, एक स्पेसिफिक एक जेनरिक। अब हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को कुछ करते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ही मजबूरी है, उनको पता है कि सर हमारे हमारा हमारा एक स्टूडेंट आ रहे, सर मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मुझे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दीजिए। मुझे आके कहता है, मैं कुछ कहानी में क्या कहता, तो क्योंकि उसे पता है प्रैक्टिकलिटी में हमको नंबर स्कोर, एन केन प्रकार हमको नंबर स्कोर करना है। तो ये जो आप जो ये आप समझ लीजिए जावा को उठाइए, आप जैसे एडवांस जावा पे आते हैं, चलिए चलिए प्री कोर एडवांस जावा पहला जो मैंने जब पढ़ा डिफर कर सकता है, जेडीबीसी, फिर J2EE विद हाइबरनेट, J2EE विद स्ट्रट्स फ्रेमवर्क, एमवीसी आर्किटेक्चर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये सारे जो चीज है जेडीबीसी से इसकी शुरुआत है, इसको एडवांस जावा कहते हैं। मतलब कोर जावा जो है वो एक सी प्लस प्लस का फॉलोअप है, एक तरह से आप कह लीजिए। एडवांस जावा जो है वो कंप्लीटली वेब डेवलपमेंट का है, जैसे आपका जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, फिर आपका J2EE विद स्ट्रट्स फ्रेमवर्क, J2EE हाइबरनेट फ्रेमवर्क, आपका एमवीसी आर्किटेक्चर, ये सारी जो चीजें ये हाई लेवल वेब डेवलपमेंट की चीजें एज कंपेयर टू कोर जावा, ठीक है। मैं आपको ये मोटा मोटी समझाऊँ, इसकी विचारधारा आप समझिए। तो फिर हम उसी बेसिक्स पे आते हैं कि कंप्यूटर साइंस का बेसिक बिगिनिंग है एबाकस, जो कि उसके बाद लॉगरिथमिक मशीन और ये सब चलते चलते एडवैक तक आता है। इसका अर्थ है कि उसका जो मेन एम है वो हाई लेवल डिफरेंशियल लॉगरिथमिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, जिसके लिए परम सुपर कंप्यूटर बना था। और आईआईटी कानपुर में तब जो सारे स्टूडेंट्स जो थे वो 300x300 मैट्रिक्स को सॉल्व करने इन टाइप के जाते थे। लेकिन जब इंटरनेट आया तो इसका यूज जो है सबसे बड़ा एक वेबसाइट मैनेजमेंट, वेब टेक्नोलॉजी, मेरे जो मुझे तो घर वाले चाहते थे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं फॉर एग्जांपल, उनकी ऐसी मानसिकता थी मेरे घर के लोगों की, ताकि डंडा लेके चल सकूं। लेकिन जो मेरे सबसे हाईएस्ट पेड फ्रेंड्स हैं, जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, एक शायद न्यूजीलैंड में है, एक अमेरिका में, सबसे पैसा ज्यादा कमाते हैं, उन्होंने जिंदगी समझ लिया कि भाई ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, वो समझ गए। तो वो है वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट की पहली किताब में जब ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कोई शक ना हो। जब ये किताब मैंने देखी थी पहली बार ना, तो मेरा तो हार्ट अटैक हो गया था। ये देखिए, ये है वेब डेवलपमेंट की किताब, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और मुझे लगा कि मैं ये सब कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अब बस नंबर पा गया, अब हो गया, बहुत 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 हुआ सम्मान, ठीक है। लेकिन आप जब इस बुक को, पहले दिन तो बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी इसके अर्थ को समझेंगे, तो इससे ये मतलब ये क्या है, देखिए जो जो कंप्यूटर साइंस है, वो पूरा जो चीज़ है वो बेसिकली डिजिटल अप्रोच पे है, या बाइनरी अप्रोच पे है। तो उसमें क्या है कि अगर आप कंप्यूटर की मूलभूत अवधारणा को देंगे, एक ये है, एक जगह मुझे कहा भी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि पता नहीं, हम बड़ा पढ़ लिख ले, सरकारी नौकरी पा के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने कहा कि operating system is an interface between the user and computer, and computer science is the machine, and you give your instructions to execute the machine, execute execute your job. The a machine which takes an instruction to execute certain function is called computer. अब आप बताइए, मैंने 4 साल पढ़ाई की, 48 पेपर पास किया, उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर इज अ मशीन विच टेक्स सर्टेन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर साइड टू परफॉर्म सर्टेन एग्जीक्यूशन। तो आप गुस्सा नहीं लगेगी, इतना मैंने पढ़ा, छोटे ये तो ऐसे ही याद करके पास हो जाते। ये बिल्कुल सही शब्द है। और एक और बड़े प्रोफेसर ने थे, आईआईटी के थे, उन्होंने मुझे कहा था कि फिजिक्स इज द रियल साइंस एंड रियल phenomena of the human life, mathematics is the language of physics, and computer science is just an interaction between human and a machine। ये सुन के आपको गुस्सा आएगा, यार हमने इतना पढ़ा, 48 पेपर पढ़ा, डीबीएमएस डेटाबेस, डीबीएमएस डिजिटल लॉजिक डिजाइन, ऑटोमेटा थ्योरी, और क्या नाम है, कंपाइलर, आपका फिर उसके बाद क्या है, अरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सारे हमने सब्जेक्ट पढ़े, 20 सब्जेक्ट, 40 सब्जेक्ट पढ़े। उसके बाद कोई कह दे कि कंप्यूटर साइंस द फिलोसफिकल एस्पेक्ट इज दैट यू गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन एंड मशीन विल एग्जीक्यूट इट एज पर एज द रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द होल दैट इज द होल एनालिसिस। तो आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अ मशीन which performs certain specific task on the instruction which has been conveyed by the user, इसी को कंप्यूटर साइंस कहते हैं, ठीक है। पूरी कंप्यूटर साइंस की मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ, शायद आप इसको समझ पाए, ठीक है। तो ये होता है जो मैंने आपसे कहा जेनेरिक जो एक व्यू है। एक होता है ना कि जेनेरिक, एक होता है स्पेसिफिक
स्पेसिफिकाइजेशन एक होता है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन है स्पेसिफिकाइजेशन। तो स्पेसिफिक जो आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जावा के 10 चैप्टर है, सी प्लस प्लस के जस्ट 10 चैप्टर है, पाइथन के 10 चैप्टर, ये स्पेसिफिसिटी है, मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिक इश्यूज है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक केसेस है, हाँ स्पेसिफिक केसेस है ये सारे, या स्पेसिफिक स्पेसिफिकाइजेशन है, या स्पेसिफिक केसेस है ये सारे। जैसे आप जावा में 10 चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट से, कि ओवरव्यू, इफ एल्स स्टेटमेंट, पॉइंटर्स, फंक्शंस, एंड फिर आपका फॉर एग्जांपल फंक्शन तो कंप्यूटर सी प्लस प्लस में आता है, फिर आपका जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक्स है, जेनरिक चीज़ है, जो आपकी हायर लेवल जिसको हम कहते हैं कि जो ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस की बेसिक है। तो मैं तो ये तो ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस, जो मैंने आपसे कहा, जो गुस्सा कर सुन के मैं करता कि बड़ी बड़ी बातें करते सरकारी प्रोफेसर लोग, तो जो मैंने आपसे कहा कि a machine which performs certain specific task when certain input or certain instruction is given to it by the user is called computer science। ये बात सुनने में आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल पॉइंट हो, लेकिन और फिर इसकी शुरुआत हुई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, हाई लेवल कैलकुलेशंस के लिए, जिसकी शुरुआत ये एबाकस 3000 साल पहले था। लेकिन एडवैक इनियाक का कॉन्सेप्ट आता है आपका मैथमेटिक्स। फिर आपका इंडिया में आइए, परम सुपर कंप्यूटर हुआ इंडिया में, परम सुपर कंप्यूटर हुआ, और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का जब सबसे बड़ा प्रभुत्व था, या उसका जो इम्पैक्ट था। इसके बाद आता है जो वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का जो प्रीकर्सर है वो सी और सी प्लस प्लस है, इन ये दोनों, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट का मेरे साथ सबसे बड़ी लैंग्वेज है जावा, जिसके माध्यम से आप वेब डेवलपमेंट में इस बिगिनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट पिक्चर, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट मैं जावा के थ्रू पूरा आपको समझा देता हूँ, और आधा घंटा मैं लूंगा या 15-20 मिनट और लूंगा। तो जावा आप बिगिनिंग करेंगे, मेरे पास बुक है, बुक से मैं बता देता हूँ कि बुक के सिवा लोग समझते नहीं है, समझना चाहते नहीं है। मैं बुक के थ्रू ही आपको सब चीज बता दूँ। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ये बुक है, इसको आप देखिए, ठीक है। ये बुक है, तो इसके मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर चैप्टर बाई चैप्टर पाएंगे तो पहला था हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ जावा, उसमें आता है बर्थ ऑफ जावा, सी प्लस प्लस, द नेक्स्ट स्टेप। फिर आता है ओवरव्यू ऑफ जावा आता है, फिर आपको फर्स्ट प्रोग्राम होता है कि माई नेम प्रिंट करो, फिर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, फिर ऑपरेटर्स, फिर आपका है कंट्रोल फंक्शन, फिर इनहेरिटेंस, पैकेजेस एंड इंटरफेसेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन्यूमरेशन हुआ आपका, फिर जेनरिक्स हुआ, ये हुआ। तो ये तो हुआ आपका करीब करीब जिसको कोर जावा कहते हैं, करीब करीब मोटा मोटी मैं आपको समझा, फिर समझा देता हूँ। ओवरव्यू ऑफ जावा, ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आपका आता है इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, और फिर आपका पैकेजेस इंटरफेसेस, मोटा मोटी। अब ये तो हुआ कोर जावा, ठीक है, मोटा मोटी समझा देता हूँ। एडवांस जावा में क्या है मैं बताता हूँ, मैंने लिखा है पूरा, इसमें मैं आपको 6 पॉइंट बता देता हूँ। पहले पेज मैंने लिखा है, ये JDBC, सर्वरलेट, JSP, स्टेट मैनेजमेंट, जावा सर्वर, JSTL, स्ट्रक्चर, हाइबरनेट एंड MVC आर्किटेक्चर। ये है एक तरह से एडवांस जावा। तो कोर जावा जो फंडामेंटली है, कोर जावा का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कि मैंने आपको बताया, और मैंने 4 साल, आप जानते हैं, एक कॉलेज में एज अ लेक्चरर के तौर पे, ये आपका ये था क्या, कोरोना था तो उस समय सब बंद था, लेकिन उसके मैं बताता हूँ। तो ये जो हमने मैं जावा पे ही मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैंने अपने जो प्रिंसिपल सर थे उनसे कहा कि जावा पे मुझे एक्सपर्टीज है, मुझे अब यहीं पढ़ाने दीजिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो कोर जावा है एक्चुअली, उसका बेसिक एम है आपको जावा से रूबरू कराना, या जावा से आपको अगर आपको कह कि राइट द नेम ऑफ योर होम सिटी, राइट अ प्रोग्राम। तो आप तो अब जब आप एक मेन फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये जो है बहुत फंडामेंटल, लेकिन ये आपको फिर आपका जावा क्यों इतना वो है, तो आपको मैं ये भी एक बता देता हूँ। 3-4 पॉइंट जावा, सी प्लस प्लस, सी के भरोसे हम लोग याद करते थे बचपन, पता था नंबर पाने के लिए। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज इन जावा पॉइंटर अरिथमेटिक इज नॉट अलाउड, जावा गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट इज देयर,
जावा इज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, ये हम बार बार पढ़ते थे, ठीक है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, जावा मशीन के द्वारा, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू सारे जो है प्रोग्राम आपके कंपाइल और रन होते हैं फंडामेंटली, ठीक है। तो इसलिए जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो खुद को मैनेज कर सकता है, या खुद को वो उस पर एप्लीकेबल है, एज कम्पेयर टू सी से आप तुलना करें। और जावा का सबसे बड़ा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और जावा का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जेवीएम, ठीक है, वर्चुअल मशीन, ठीक है, ठीक है, ये चलिए। और तो ये हुआ जावा का। आप आते एडवांस जावा, जावा डेटाबेस में, डेटाबेस कनेक्टिविटी हुआ, फिर सर्वरलेट हुआ, हाइबरनेट हुआ, ये तो हुआ। लेकिन उसका मैं बता, जावा वर्चुअल मशीन ना, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा डेवलपमेंट किट, ये भी ये एक ये इन चीज़ों को भी समझना आवश्यक है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, ये चलिए, ये दो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ फंडामेंटली। ये है आपकी, ये हर्बर्ट शील्ड है पूरी है, लेकिन मैं फंडामेंटली इसको कोर जावा के लिए ज़्यादा बेटर मानता हूँ। ये बुक है आपकी एडवांस जावा के लिए, ब्लैक बुक है, बहुत मुझे सही लगती है, ठीक है। लेकिन मैं चलिए, इस सब तो बात की बात है, मैं मुद्दे पे आते हैं जो पॉइंट है। तो जावा को अगर आप सी प्लस जावा को आप पूरी स्टडी करें, कोर और एडवांस, तो कोर जावा का मेन एम आपका जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ा वेबसाइट डेवलपमेंट, या जो आपका वेबसाइट मैनेजमेंट, रेलवे का वेबसाइट, आधार कार्ड का वेबसाइट, इसका इसका उससे बहुत सीधा तौर पे संबंध नहीं है। कोर जावा का संबंध आपका है कि आपको जावा से आपको परिचय कराना, या जावा से टू नो हाउ व्हाट इज जावा। समझ लीजिए कोई लड़का है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, अब उसने कंप्यूटर साइंस में किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, समझ लीजिए नाम है विप्रो में। अब मैकेनिकल का लड़का, उसे क्या पता कंप्यूटर साइंस की थ्योरी तो छोड़िए, उसे कुछ नहीं पता। तो जब वो जावा पढ़ता है, पहली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग है से वो जावा पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब सीडैक में था, कई इलेक्ट्रिकल वाले थे मेरे साथ, उन लोगों ने कभी कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, वो इलेक्ट्रिक। तो जब पहली बार कोई जावा पढ़ता है, तो उसे आप सीधा जेडीबीसी समझाने को समझ नहीं पाएगा, पहले उसे जावा की बेसिक समझनी बहुत जरूरी है, उसके बाद वो जेडीबीसी समझ सकता है। तो दो पार्ट में जावा, एक कोड जावा, एक एडवांस जावा। कोड जावा में आपको जावा के साथ आपका इंटरेक्शन कराया जाता है, परिचय कराया जाता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि फर्स्ट प्रोग्राम और हिस्ट्री, और फिर आपका एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, फिर आपका ये आता है, आपका आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, सारी चीजें। एडवांस जावा आपका जो है वो प्योरली वेबसाइट, जैसे आपका आधार कार्ड है, रेलवे का है, फेसबुक है, फॉर एग्जांपल आप मानिएगा, व्हाट्सएप है आपका, इंस्टाग्राम है, इसमें पीएचपी भी बहुत जगह इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मोटा मोटी आप देखें तो एडवांस जावा ही वेब डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल है। तो देखिए, मैं फिर 1 घंटा हो गया, मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि यार पीएच भाई तुम जो है, तो मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में मिला के बोल देता हूँ। सी द पॉइंट इज दिस that see whenever you have to understand anything, you have to understand its basics, right? You have to understand the history behind it. And I did my btech, then my then CDAC, I went to CDAC, and then I did my, from IT infrastructure, I did my masters and plus business analytics, right? After, and I taught students when I was unemployed, to be precise, and I because I had no money. My parents wanted that I should become a police or a civil servant. With their mind, I'm not saying they wanted, but the mindset was like it. So yeah. So what happened that when I started teaching? So what happened at my college? Seniors or the head of the institution said that, see, आपको ऐसे पढ़ाना है सर, या आपको ऐसे पढ़ाना है साहब कि ये सारे बच्चे पास हो जाए। तो when you say this, then you have to cover the 5 units. You have to give notes to all of the students so that they can mug it up and pass. Okay, fine. Our Indian culture is like this. You cannot do anything. आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे जीना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। But now after having so much हार्डशिप्स और इतने ठोकर खाने के बाद, मैंने सीखा कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी मूलभूत अवधारणा को, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत आवश्यक है। भारत के पार्टीशन और को समझने के लिए आपको 800 साल का इतिहास, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा कि अल बरूनी से हमको समझना पड़ेगा। भारत को समझने के लिए आज नाम है भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। संस्कृत जो है, इस सब को समझने के लिए आपको ऋग्वेद तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को समझने के लिए आपको बैटल ऑफ प्लासी, कैलकाटा को समझना पड़ेगा। तो इसी के थ्रू जो है आप भारत को समझ सकते हैं। मैं एज अ प्रियेश आपसे ये कहना चाहता हूँ। तो इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगर मैं फिर कह देता हूँ, जैसे ये बुक है जावा की, इसमें जैसे लिखे हैं चैप्टर्स आपके कि जैसे मैंने आपको कहा कि जावा लाइब्रेरी, जावा लैंग्वेज, हाँ, फिर आपका इवोल्यूशन, आपका ओवरव्यू, फिर आपका है कंट्रोल ऑपरेटर्स, और ये सारी चीजें लिखी है। लेकिन ये चीज पढ़ के यूनिट 1 यूनिट 2 करके नंबर पाना हमारे समाज की मजबूरी है, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले आपको समझना चाहिए कि उस चीज की आइडिया को, उस चीज का मूलभूत जो स्तोत्र है उसको समझना चाहिए। और वो ये है कि सबसे पहला आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सबसे पहला उसका ये है कि द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
is a mathematical beginning, high level mathematical problems which has to be done, and the beginning is binary conceptualization, बाइनरी मैथमेटिक्स, ठीक है ये. देन इट कम्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर व्हाट यू कैन से डेवलपमेंट, राइट. टैब एंड हाई लेवल मोबाइल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर साइंस इन अ नटशेल, ठीक है. मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है. फिर एंड्रॉयड है, इनियाक तो चलिए उस समय हुआ था, ठीक है. तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो मेरा कहने का इशू है आपसे. और अगर लैंग्वेज को आप देखिए तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है सबसे पहले फार्मूला ट्रांसलेशन, आप लैंग्वेज से ही समझिए ना. चलिए मैं वो छोड़ दो. फोर्ट्रॉन है फार्मूला ट्रांसलेशन, C++ डेस्कटॉप लेवल, जावा है आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का जो है पहला ये है, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ. और ये मैंने बहुत कि देखो बात ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो नंबर पाने के जो कंपटीशन में इतना इतना लगा हुआ है, और सही, और हमारे घर वाले इतने फोर्स करते हैं कि स्पेसिफिक्स तो आपको पता है बहुत कि ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट सब कुछ, लेकिन जनरल जो फिलॉसफी है वो आपको नहीं पता. और जनरल फिलॉसफी जब आपको पता नहीं होगी, जैसे अगर आज के भारत को आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे हमने जो है हमारे साथ मुख्य सिटीज है अयोध्या, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका और ये जो है कांचीपुरम, ये हमारे सात मोक्षदायिनी सिटी है. गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी, गोदावरी और कावेरी, ये सात हमारी सबसे मुख्य नदियां हैं भारत में, इसका श्लोक है. फिर जो है आपका जो है ये जो जैसे आप जब आप गंगा नदी की बात करते हैं, श्री हरि नक्षचंद्र कांत मणि द्रव्य सुधारक ब्रह्म कमंडन मंडन शिव सर्वत, इसका मतलब है विष्णु जी के नखून से ब्रह्मा जी कमंडल, शिव जी के जटा से वो निकली. रावण ने कहा बे जटा तभी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले. तो यानी कि आपको अगर आज के भारत को समझना है, जैसे हमारे यहाँ नदियां हैं, सिंधु नदी है, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, गैंजेटिक प्लेन है जो कि उत्तराखंड से बंगाल तक है, और डेक्कन प्लेटू है जो कि आपके पुणे, अहमदाबाद है, सॉरी पुणे, नागपुर, हैदराबाद, ये पूरा एरिया है, ठीक है. तो ये अगर आपको ये समझना है तो आपको आज से शुरू करने पे नहीं होगा. हम लोग ना उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो हमारा श्लोक है, और जो 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 लिखा कि सिंधु पर्यंत से यत्र भारत भूमि का पुण्य भूमि पितृ भूमि से मतलब भारत के जो लोग भारत की धरती को पुण्य भूमि पितृ भूमि मान सकते हैं, वो एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन है. फिर आपका जो है उत्तरम या समुद्र से दक्षिणम च हिमालय है, जिसके उत्तर में हिमालय, जिसके दक्षिण में समुद्र है, इसको भारत कहते हैं. तो जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो आप आज समझ पाएंगे. आज आप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को आज से शुरू कर, जब आप मोहम्मद अली जिन्ना के पूरे सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तब आप आज को समझ पाएंगे. तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ. आप कहेंगे इसका बहुत संबंध है. इसका संबंध ये है कि जब मैं गया एज अ लेक्चरर, एज अ एकेडमिशियन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने, तो उस समय मैंने इस बात को देखा कि लोग स्पेसिफिक्स तो बहुत पढ़ते हैं कि जावा में ऑपरेटर क्या है, इफ एल्स क्या है, नंबर पढ़ लो, पालो सर को चमचागिरी करो, ये पढ़ते, लेकिन उनके अंदर जनरल फिलोसफिकल नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का. और जनरल फिलोसफिकल कंसेप्चुअल जो नॉलेज जब आप तक का नहीं होगा तब आप सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते. जैसे कंप्यूटर साइंस शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा द कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर इंजीनियरिंग टेक्निकल एंड रिसर्च, ये तो अलग चीज़ है. लेकिन कंप्यूटर साइंस जो शब्द है, जिसके मुझे अपने घर वालों ने गाली दे के पढ़ाया, उसका शुरुआती तौर है हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में. पहले अबकस था, लेकिन बाद में इडवैक, इनियाक आखिरी एकदम से जब 1950s के आसपास आया, तो जो हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे 300 cos 300 मैट्रिक्स पाई की वैल्यू निकालना, इसके लिए, ठीक है. और उसका सबसे बड़ा नाम था फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है. फोर्ट्रॉन के बाद C++ आता है, और C++ डेस्कटॉप लेवल ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर जावा सबसे बड़ा लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए आया है, जावा में. फिर पाइथन, जावा. इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहले स्कूल में कॉलेज में था, तो उसकी एक बड़ा सीनियर लोग वो कहते किसी एक लैंग्वेज को सीख जाओ तो सब सीख जाओगे. तो मुझे लगता था ये बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वो बात सही कि कंसेप्चुअलिटी लेवल पे अगर किसी एक लैंग्वेज को आप सीखते हैं तो वो बहुत ही जो है वो बहुत ही आपको आगे ले जाएगा. जैसे सिंपली आपको बताते हैं, मैं जिस घर में पला बड़ा, मैं घर में सब लोग गवर्नमेंट सर्विस करो, गवर्नमेंट आपको बताता है, गवर्नमेंट सर्विस में जो जैसे पुलिस की नौकरी है, इनकम टैक्स पैसा इसमें नहीं है. स्टेट पुलिस और ये स्टेट इनकम टैक्स तो बहुत ही कम, 60,000 की भी जिस लेवल पे एग्जाम निकालना, और लोग 38 साल में एग्जाम निकालते हैं जाके, तो उसमें, लेकिन उसमें जो पावर है, जो पुलिस की पावर, डंडे की ताकत है, वो किसी गूगल के इंजीनियर के पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल. तो
तो जैसे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे विप्रो का बना, इन्फोसिस बना, मैंने पूरा पढ़ा, नारायण मूर्ति जी के पूरी कहानी पढ़ी कैसे उन्होंने इन्फोसिस को खड़ा किया, ठीक है। मैं आज कभी उनसे मिलूंगा तो ये प्रश्न एज अ चाइल्ड ये प्रश्न पूछूंगा कि सर आप तो इतने पढ़े लिखे थे, आईआईटीएन थे, आप किसी कॉलेज प्रोफेसर बन जाते, सरकारी नौकरी मिल जाती है, कंपनी बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको। और रिस्क है, सम जैसे सत्यम डूब गया, सहारा डूब गया, हो सकता है ये भी, क्योंकि फंडामेंटली एक देश में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऑपरेट कर रहा है इस कंप्यूटेशन को, तो फंडामेंटली एक देश को ऑपरेट, जो ब्रिटिश इंडिया का जो टर्नओवर है हमारा देश, या उसका जो है एक कनेक्टिविटी है, तो फंडामेंटली देश को ऑपरेट करने के लिए एक सिविल सर्वेंट्स आपको चाहिए, पुलिस चाहिए, सबसे ताकत की चीज है, इनकम टैक्स चाहिए, रेलवे, और ये सब तो चीज हुई, ठीक है। और सेकेंडली है आर्मी, जो कि एक्सटर्नल थ्रेट के लिए पोलिटिकल, पाकिस्तान जैसा ना हो कि जो भुट्टो कोई फांसी दे दे। तो इसका इसका अर्थ ये हुआ आपका कि फंडामेंटल्स कुछ है और कुछ है पेरिफेरल, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस को भी समझने के लिए कुछ फंडामेंटल से कुछ पेरिफेरल है। तो फंडामेंटल से सीधे कंप्यूटर साइंस की जो अवधारणा है, जो इसका इन्वेंशन है, वो हुआ है आपका फॉर हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आपका जो है एबाकस है, फिर आखिरी में एबाकस है, लॉगरिथमिक मशीन है, वो मेरे पास है, मैंने दिखाया भी था, मैं जो मुंह जबानी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, चलिए ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अगर आपको देखें ध्यान से, एबाकस पहला आता है, फिर नेपियर्स रूल, फिर स्लाइड रूल, फिर पास्कलिन आता है, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर जैकोब लूम, ये सब चलिए, लास्ट में आता है इनियक, एंड देन यूनिवैक, और फिर एडवैक। हाँ, मैं ये कभी लेता ही नहीं जीवन में, लेकिन मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि वो 10 लाख का पैकेज तो कमाना चाहते हैं, ठीक है वो, लेकिन उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, कंप्यूटर साइंस है क्या। ये बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जैसे आपको मैं फिर फिजिक्स पे आइए, आप फिजिक्स पे आप जब मैग्नेटिज्म और आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को आप रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, जो पहला एक सिंगल चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। जो मैग्नेट होता है वो डाइपोल होता है, वो सिंगल नहीं होता। और जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रोटेशन होता है, तो और तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक करंट जो मूव करता है, तो उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक। और जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का जो है, उसका भी जो है, जिसको हम वो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक, रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लीजिए, ठीक है। जो है उससे जब जैसे एक तार है, समझिए कैसे, ये तार है, ठीक है, इससे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो इसके बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको आप अगर वो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वो साइनोसोडल कर्व होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं उसको। इसलिए वो तो दूर की बात है, अभी अभी आते वो उससे रिलेटेड अभी आते हैं कंप्यूटर साइंस में। और चलिए ये तो हुआ, लेकिन एक ये तो मैंने, और ये एक बता देते हैं, आपने इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की बेसिक जो अवधारणा है वो है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थ्रू ही कंप्यूटर साइंस की बिगिनिंग होती है। मैं वो टॉपिक सेट रिलेशन फंक्शन आपका, फिर होता है एबेलियन ग्रुप एंड ग्राफ, जो आपकी ये पूरी फेसबुक की जो इंटरकनेक्टिविटी ग्राफ के थ्रू होता है, ठीक है। फिर आपका होता है ऑटोमेटन लैंग्वेजेस। ये जो पूरा फंडामेंटल डिस्क्रीट मेथड, जो पूरा फंडामेंटल, इससे आपकी कंप्यूटर साइंस की बिगिनिंग है। और जो आज आपका जो इसको डेटा आउटसोर्सिंग आप कहते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे अपने भैया को अपने बर्थडे का जो क्लिप भेज रही है, तो इसकी जो शुरुआत है मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले जमाने में रेडियो का निर्माण एक्चुअली इंडिया के श्री जगदीश चंद्र बासु थे, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, रेडियो वेव्स को, ठीक है। एक्चुअली उनके घर वाले बच्चों ने कहते कि पेड़ों को रात को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तो तब उन्होंने एक पेड़ को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, गंदा ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने उनका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने उसके पेड़ को रोने की आवाज, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने सुना। तो इससे रेडियो वेव्स की पहले डिस्कवरी हुई। और आपको याद होगा नेताजी ने जब कहा था गांधी जी को कि मैं महात्मा गांधी को आज बुला रहा हूं, तो उसको रेडियो ब्रॉडकास्ट कहते थे उस समय। इंदिरा जी जब कहती थी, तो आपको छोटा याद होगा, हम लोग जब बचपन में 5 दिन का टेस्ट मैच होता, लोग गांव में रेडियो लेके वो गावस्कर की बैटिंग देखते थे, तो उसको रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कहते थे। टेलीग्राम जो आपका तार अब तो बंद हो गया, टेलीग्राम का मतलब, टेलीग्राम पहले आते लोग रोने लगते थे। टेलीग्राम में क्या होता है, जैसे आप जीमेल पे लिखते हैं कि ओके फाइन, टेलीग्राम में लिखा जाता था कि अंकल इज बैड, ठीक है। तो बस इसका मतलब है अंकल की बहुत बुरी हालत है। उसको जैसे नोट से नोट पे आप ट्रांसफर करते हैं आपका डेटा, ठीक है। टेलीग्राम खत्म हुआ, अब तो चलिए इंटरनेट का हुआ, इंटरनेट क्रांति है दुनिया में, ठीक है।
तो एज अ पीएच मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, और इस चीज़ की मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जो पूरा कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स है वो आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शुरू होती है, सेट रिलेशन फंक्शंस, आपका जो है ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, एंड आपका आपका ऑटोमेटा थ्योरी। ये फंडामेंटल है आपका, या बहुत ही क्रिटिकल है कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए। और आपका जो जिसको हम एक वेब है, एक है डब्ल्यू वेव मैकेनिक्स, डब्ल्यू वी वेव मैकेनिक्स अलग है, जिसको डी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन। जैसे आप अपने भैया से बात करने उनको आप जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि आप अपना बर्थडे का वीडियो सेंड करें, अपना वॉइस मैसेज सेंड करें अपने भैया को अमेरिका में, तो क्या है, आपका वॉइस तो इस रूम से बाहर नहीं निकल सकता, आपके वॉइस को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव में सुपर इम्पोज किया जाता है, और उसको फिर वहां पर रिसीव किया मॉड्यूलेशन। जैसे समझ लीजिए एक लड़के को बेंगलोर से दिल्ली भेजना है, छोटे बच्चे को, तो जो आप ट्रेन पे बैठाएंगे उसको, टीटीओ कह देंगे देखते रहिएगा, उसको हम उतार देंगे। तो बच्चा छोटा है लेकिन ट्रेन में बैठा के आप भेज सकते हो। तो उसी तरीके से एक लो लेवल, लो फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं आपको ये वीडियो बात कर रहा हूँ, ये तो रूम से बाहर आवाज दी जा सकती, लेकिन ये लैंग्वेज ट्रांसमिट हो सकता है बहुत दूर तक। तो इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो ये फंडामेंटली मेरा जो कहने का अर्थ था यहाँ पर, कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो शब्द है, इसका जो मतलब है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर इंजीनियरिंग टेक्निकल एंड रिसर्च, ये तो एक उसका एक परिप्रेक्ष्य। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि आपको उसकी मूलभूत अवधारणा को, बेसिक्स को समझना पड़ेगा। वो एक एज अ कंप्यूटिंग डिवाइस है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हाई लेवल मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, फोर्ट्रॉन और के रूप में परम सुपर कंप्यूटर। 1990s में जब इंटरनेट का जब जब क्रिएशन होता है, आता है एक तरीके से, तब जो है ये वेब डेवलपमेंट का यूज होता है, और पूरी वेबसाइट मैनेजमेंट में ट्रांसफर हो जाता है इसको, जो कि आज का सुपर डुपर मार्केट है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और जो है ये जो है आपका जावा, वो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट, कोर जावा है। जैसे समझिए कोई मैकेनिकल से पढ़ के कंप्यूटर साइंस में आ रहा है, तो पहले उसको कोर जावा समझनी पड़ेगी जावा को सीखने के लिए, फिर आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो ये मेरी पूरी आज की कहानी है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को और मेरे स्टूडेंट्स जो सुनते हैं, कि आप जब पढ़िए, जैसे कंप्यूटर साइंस आप इंजीनियरिंग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर छूना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल में ऐसे ही नंबर मिलता है, तो आप फिर एक नॉन टेक्नोक्रेट है, आप कहते हैं ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अपना सीवी भी आप नहीं बना सकते। तो आप जब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो उसका उसका उसकी पीछे जो मानसिकता है उसको समझना बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर की मानसिकता को बहुत समझना आवश्यक है, चार्ल्स बेबेज की मानसिकता को समझना बहुत आवश्यकता है, जेम्स गॉसलिंग को समझना आवश्यकता है, ओक्स का जो टीम था जिसने इसको बनाया जावा को, उसकी मानसिकता को समझे आप। तो आप कहते हैं ना कि अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है, तो आपको न्यूटन की मानसिकता को समझना बहुत आवश्यक है। क्या है, मतलब उन्होंने जब लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ क्या कहते हैं आप, न्यूटन कूलिंग इफेक्ट, ये सब चीजें बनाई, क्लासिकल मैकेनिक्स, और आइंस्टाइन के समय क्वांटम मैकेनिक्स हुआ, या क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स समझना है, आप समझ लो एक एक आपने 50,000 सवाल लगा लिया आपके क्लास ने, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूटन की उस मानसिकता को समझ पाए जिसने उसने क्लासिकल मैकेनिक्स बनाई है, ग्रेविटेशन का लॉ बना। उसी तरीके चार्ल्स बेबेज का हो, चाहे आपका जेम्स गॉसलिंग का हो, या सन माइक्रो सिस्टम का हो, या ओक्स का हो, जो जो ये मानसिकता को आप समझ पाएंगे अगर, तब आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे, एज कम्पेयर टू किसी आप स्पेसिफिक वर्ड में। जैसे सर मुझे C++ समझा दीजिए क्योंकि उसमें नंबर है, सर मुझे जो है JDBC समझा दीजिए, सर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन समझा दीजिए, सर मुझे इनहेरिटेंस समझा दीजिए, सर मुझे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट समझा दीजिए, क्योंकि इसमें स्कोर करना है। स्कोर करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से स्पेसिफिक्स को समझते हैं, तो आप एक कोलाज के बाहरी फिगर को समझ रहे हैं। जैसे है क्या ना, हाथी का कोई पूछ किसी के लिए वो एक रस्सी है, किसी के लिए उसकी टांग एक खंबा है, लेकिन टोटलिटी में एक हाथी है। ये चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ कुछ भी चीज कंप्यूटर साइंस को समझिए तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी जो फिजिक्स में, कि हर चीज का एक कारण है, हर चीज का कॉज। मैंने अगर कंप्यूटर साइंस मेरे घर वालों ने धक्का दे के मार पीट के पढ़ाया मुझे, तो उसका कारण है कि वो चाहते थे कि मैं टेक्नोक्रेट बनूं, जिससे मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि उनके जाने के बाद कौन मुझे खाना खिलाएगा। बहुत मोटी मोटी बात, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज की एक एक अवधारणा है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप जो है नहीं समझ सकते इस सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस पढ़ने से पहले व्हाट इज द कॉज ऑफ कंप्यूटर पढ़ना सीखिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले व्हाट इज द कॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपको बनना है पुलिस वाले से। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 4th ईयर में था तो मेरे भैया लोग थे, वो पुणे और बेंगलोर में जॉब करते थे, और एक शायद आपका, हाँ मतलब इन्हीं सिटीज में जॉब करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है, तो मुझे एक CV बना दो, हम भेज देंगे। तो मैंने मजबूरी में दे दिया, लेकिन मुझे कभी भी IT सेक्टर में नौकरी करने की इच्छा ही नहीं थी। मुझे पुलिस में या सिविल सर्विस जाना। क्यों? उसमें तनख्वाह, यानी आज भी अगर स्टेट पुलिस सर्विस की आप देखो, स्टेट सिविल सर्विस की 60,000, इसलिए कह रहा हूँ इतना टफ कंपटीशन है। जैसे बीटेक करके आपको
एक समझ लीजिए 25,000 की नॉर्मल नौकरी मिली, फिर आप बढ़ते बढ़ते आपको एक समय 60-70 हज़ार की नौकरी मिली। आप अगर 60% भी बीटेक पास कर जाए, लेकिन इतने टफ कंपटीशन। मेरे ही बगल में एक लड़का 38 ईयर्स में उन्होंने यूपी पीसीएस पास किया। मैं आपको एक सौगात के लिए आपसे कह रहा हूँ, ये आपको बताऊंगा। तो उसके बाद भी अगर इतनी 60,000 भी सैलरी नहीं है, मैं सैलरी के हिसाब से नहीं करूँ, तो इसका अर्थ ये है कि ये जॉब एक पावर देता है, लोगों को हड़काने का, धमकाने का, लोगों को डोमिनेट करने का। ठीक है, अगर मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, तो इसी के कारण मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब आप ये, आज मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे घर वालों ने मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए क्यों पुश किया, मुझे क्यों जो है हाई स्कूल पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, पढ़ाने का कारण क्या था। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर तो साहित्य के स्टूडेंट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉ के स्टूडेंट थे। उस जमाने में तो इतना क्रेज नहीं था इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर साइंस का। आज क्यों क्रेज है, ट्रिपल आईटी का जो बनने का कारण क्या है। जब आप इस मूलभूत फिलॉसफी को, जब आप इस मूलभूत कारण को समझेंगे, तब आप सब समझ जाएंगे। तो ठीक है, थैंक्स यू फ्रेंड, लास्ट टाइम आई स्पीक इन इंग्लिश। The thing is that, friends, to understand computer science and engineering, which is my subject, my life, I have done graduation engineering, and then highest level of studies in this field only. So to study the basics chapters in a book to get score number is not bad in Indian society. But to understand the subject, you have to understand the philosophy and cause of the subject, which is the principle of causality of anything, right? Unless you understand that computer science was created for high level mathematical calculation, like matrix multiplication, etc., etc., and then it was, I think, EDVAC, which was very instrumental, and then Fortran was a very high level popular language. Then comes C and C++, which were desktop level, and Java was the first greatest language for the web development, especially advanced Java. Suppose a mechanical student or a electrical or a production student starts studying Java, then Java has two parts, that is the core, and then that is the core. I am first say core Java is that part of Java which makes you interact with Java basics. Advanced Java is that part of Java which is highly instrumental for web development, like J2EE with structs framework, etc., etc. So this is the manner that if you don't understand the ideology behind the subject, then you will not understand it. धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं कहा था कि 10th में जब था तो सब कहते थे ये साहब जी का जो लड़का है वो बहुत पढ़ाई में अच्छा, बहुत बहुत ही ज्ञानी है। तो ये सुन के दिल को खुशी मिलती थी। शायद बेकूफ बेकूफ था, शायद अल्हड़ कहते हैं इसको, या अपरिपक्व कहते हैं, शायद वो था। बेकूफी भरी हुई थी, लेकिन पढ़ाने की हैबिट आज भी है, और जीवन में मरूंगा या जीऊंगा कल का ना पता ना पल का पता, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, से पढ़ाते रहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, श्लोकों में लिखा, ना भातृभाज्यम ना भारकारी वै कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँ धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई है, कि इतनी देर बाद मैंने इतना बड़ा लेक्चर लिया, वरना कभी मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब समझेंगे, और मुझे टेक्नोक्रेट प्लस भारतीय समझिए। भारत शब्द का क्या अर्थ है, भा का मतलब ज्ञान का प्रकाश, और रथ का मतलब उस पर चलना। तो भारत वो एक शब्द है जिसमें ज्ञान के प्रकाश पे हम चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।